आप अगर बीडीए हैं या बीडीए बनने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक के प्रॉपर्ली देखिएगा। इस वीडियो में मैंने पूरी अपनी कॉल रिकॉर्डिंग की पिच इसमें आपको दिखाई है कि जिसमें कैसे शुरुआत में कस्टमर मुझसे कहता है कि भाई मेरा बच्चा ऑलरेडी ट्यूशन जाता है, और कैसे उस बंदे से लास्ट में मैं चीजें पैसे डिस्कस कर रहा हूँ प्रोडक्ट के कितने होते हैं। इस कॉल के फौरन बाद 2 घंटे बाद उसने फैमिली में डिस्कस किया था, उसके बाद फौरन से ये प्रोडक्ट के लिए मेरे पास कॉल आई थी कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट दे दो। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग को प्रॉपर्ली देखेगा। और भाई मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दो, और जिस पॉइंट पे लगे कि हाँ यार ये काउंटर तो बहुत अच्छा दिया इसने, उस वक्त जाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। Hello. Hello. Am I talking to parent? Sorry? Am I talking to parent? हाँ पेरेंट बोला। Okay. Ma'am, so this side is to welcome, and I'm calling you from Byju's, the learning application. The application that she just downloaded on the mobile phone, and she was working on it, learning some of the biology videos and mathematics right now. So I'm calling from the same team. So actually, when the child download the application, we tend to know from the activities that they've been doing. So we just call to the parents and ask, Sir, can you speak in slow motion because I am not getting what are you talking? Okay, no issues, no issues. Should I speak in Hindi? हाँ will do. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि जब बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, और हम लोग उनकी एक्टिविटीज देखते हैं। और जिन बच्चों की एक्टिविटीज नॉर्मल बच्चों से ज्यादा होती है, मतलब जिनको ये वे ऑफ लर्निंग पसंद आ रहा है या उन्होंने वीडियोस काफी देखे, जैसे किमाया के केस में किमाया बायोलॉजी के काफी वीडियोस देखे, राइट, कि कैसे सेल बनता है, कैसे सेल से जो है चीजें होती है, क्योंकि ईच एंड एवरी ट्रैक की बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड वी कैन टू नो फ्रॉम द एक्टिविटीज कि क्या चल रहा है बच्चों का। तो उसके बाद पेरेंट्स से पूछते हैं कि सर आपको क्या पता है बायजूस के बारे में, एंड हाउ यू आर लाइकिंग द एप्लीकेशन एज इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, कि अगर बच्चों की स्टडीज इस पे कराई जाए तो कैसा रहेगा। तो दिस इज अच्छा क्या है ना सर, अभी एक्चुअली एडमिशन उसका क्लास का ट्यूशन का हो गया था मार्च में ही एक्चुअली, बट ड्यू टू दिस कोविड-19 की वजह से फिर वो क्लास चालू नहीं हुआ और स्कूल भी बंद हो गया और वो नहीं था। तो फिर उसके टीचर्स ने उनको सजेस्ट किया था कि जो भी ऑनलाइन है कुछ ऐसे ऐप्स है उस पर आप देखिए, प्रैक्टिस करिए घर पे बैठे बैठे, यू कैन डू दैट एटलीस्ट, जब तक चालू नहीं होता तब तक ही। तो इसके लिए वो बायजू का था और वेदांतु का था और कुछ ऐसा 1-2-3 ऐप उसमें जो भी है घर होम, उसको नॉलेज के लिए, जो भी 9 चालू हो जाएगा उससे पहले, तो टीचर्स ने उनको सजेस्ट किया था बच्चों को, दैट्स व्हाई दे वर ट्राइंग सो मेनी एप्स एंड दे आर स्टडीइंग ऑन दैट ओनली। ये उसका इशू ट्यूशन का तो ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है उनका, स्कूल का भी अभी चालू नहीं हुआ है ना, तो इन सब कर रहे थे ऐसा। गुड। So she is in 9th standard, right? Right. Because as I can see, उसने 9th के ही वीडियोस सारे देखे हैं। So I was going through her learning part actually, because what happens when the child is download, कि हम लोग each and every aspect को judge करते हैं बच्चे को, because what happens in Byju's, first we show them a video, हम लोग पहले उनको वीडियो दिखाते हैं, after that उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, आफ्टर दे वॉच द वीडियो वी क्रॉस कंफर्म कि हाँ उन्होंने जो वीडियो देखा उससे वो सीखे कि नहीं सीखे जो उसमें सिखाया जा रहा था। आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको उनको आंसर करना होता है, एंड उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वीडियो से रिलेटेड होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक से रिलेटेड होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर्स में जो चीजें पढ़ाई थी करवाई गई थी, राइट। किमाया के केस में क्या हो रहा है सर, उसको बायोलॉजी के वीडियोस काफी देखे और उसमें काफी टेस्ट दिए, उसके बाद वो चीज जो होता है कि क्वेश्चन आंसर को आंसर किया, बट उसका एक पैटर्न रेगुलरली फॉलो हो रहा है कि उसका बेसिक के जो भी क्वेश्चन वो करती है उसमें वो 70% क्वेश्चन उससे रॉन्ग होते हैं। अच्छा, राइट, कि मतलब वी वर क्वाइट कंफ्यूज, उसको प्रेजेंट टॉपिक जो पढ़ ली उसमें वो परफेक्टली आंसर कर रही है, जो उसने वीडियोस देखा समझा, जो वीडियोस में सिखाया गया उसके रिलेटेड आंसर हुआ तो उसने परफेक्ट आंसर किया। बट अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जो बेसिक से रिलेटेड होता है, बिकॉज वी टेंड टू नो कि हर चीज को हम लोग प्रॉपर एनालाइज, क्योंकि सर आप भी जानते हो कि हर क्लास दूसरे क्लास से इंटरलिंक्ड होता है, कि जो चीजें हम लोग, अगर हम सेकेंड में हम लोग एडिशन सीखते हैं तो उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, अगर हम सब्सट्रैक्शन सीखते हैं तो उसके बाद डिवीजन, देन फ्रैक्शन, देन रेशियो प्रोपोर्शन, मतलब क्लास बाय क्लासेस चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती चली जाती हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम रहता है। सो इन सेम वे बिकॉज विद बायोलॉजी ऑल्सो,
कि उसका मैंने पैटर्न देखा, आई वाज क्वाइट कंफ्यूज कि व्हाई इज इट हैपनिंग। तो मैंने सोचा मैं एक बार पेरेंट्स से खुद एक बार बात करूं, जस्ट टू नो कि व्हाट इज द थिंग विद द चाइल्ड, सो दैट आई कैन हेल्प हिम हेल्प हर मोर इन दिस स्टडीज। क्योंकि एक्चुअली शी इज लाइकिंग द एप्लीकेशन बिकॉज उसका एंगेजमेंट रेट भी अच्छा है। क्योंकि व्हेन शी स्टार्टेड वॉचिंग, उसने काफी देर तक की वीडियोस वॉच की है, मोर और लेस शी वॉच्ड फॉर आई गेस 45 मिनट्स शी वाज कंटिन्यूअसली वॉचिंग द वीडियोस। राइट। So tell me sir, what was the case? मतलब ऐसा जो मुझे लगा ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये रेगुलर पैटर्न है। तो इसलिए आई वाज क्वाइट कंसर्न कि टेल मी सर व्हाट वाज द थिंग, मतलब ऐसा क्यों रहा? नहीं, अभी देखो ऐसा है कि अभी उनको टीचर्स के उन्होंने जैसे उनको दिया था उसके हिसाब से वो 2-3 एप्स है अभी पीसी में, तो उसके हिसाब से वो उसका भी इसका भी स्टडी कर रहे थे। जस्ट दे आर स्टडिंग ओनली, दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन व्हाट एवर दे आर गिविंग, व्हाट यू आर स्टडिंग, व्हाट दे आर गेटिंग, जस्ट दे आर नॉट going through syllabus or they are not going according to syllabus. Whatever you are teaching ना, that they are trying to understand it. That's it, nothing else that. और उसमें कैसा है, जितना भी आप पढ़ा उसको समझ रहा, अभी बाकी नहीं समझ रहा, तो उसका वही ना जैसा आप बता रहे हैं कि वो अभी उनको ठीक से समझ में नहीं आ रहेगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही है, क्या कर अपन ना, तो उसके वजह से बाकी अगर हम लोग उसमें ज्यादा देख नहीं रहे पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स कि तुम क्या कर रहे हो, दे आर लर्निंग। अभी ये देखो ये एक्चुअली the thing is कि the thing was कि why I contacted him, क्योंकि बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। उसको जो भी प्रेजेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, बिकॉज राइट नाउ द लर्निंग दैट शी इज डूइंग ऑन बायजूस, ये अभी नॉर्मल ये जो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये कॉमन टू ऑल द बोर्ड्स है, राइट। व्हेन वी कि मतलब बच्चों से हम लोग बात करते हैं, उनका थोड़ा सा एंगेजमेंट देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि डू दे लाइक द आर दे लाइकिंग द वीडियोज और नॉट, और व्हाट इज द केस, व्हाट इज द थिंग। इफ दी फील कि हाँ बच्चों को इंटरेस्ट है और पेरेंट्स फील कि हाँ ये वे ऑफ लर्निंग बच्चों के लिए अच्छा है, सो हम लोग इनको इनके बोर्ड स्पेसिफिक कोर्सेज देते हैं, कि मतलब जो इनके स्कूल का सिलेबस है, स्कूल के सिलेबस के साथ मैप्ड करके इनको पूरा कोर्स देते हैं। मतलब आफ्टर दैट दे वोंट बी नीडिंग कि यू हैव टू सेंड देम टू कोचिंग और ट्यूशंस, मतलब इन सब चीजों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों को, राइट। क्योंकि सारा चीजें, और द थिंग व्हाई दे लर्न दिस वे ऑफ लर्निंग, बिकॉज मोर और लेस आप भी जानते हो सर कि स्कूल में बहुत टेंड टू नो कि मतलब वहां पर वो बच्चों की एक आदत होती है बुक से देखना, पढ़ना, समझना, राइट। और उसमें थोड़े टाइम बाद वो बोर होने लगते हैं, राइट। कि मतलब बुक्स और लिखना और चीजों को देखना, एक चीज होता है कि पेज पे देखना और एक चीज होता है उसको 3D में देखना। एक चीज होता है पेज पे देखना और एक चैप्टर पढ़ना और उसको एक वीडियो सीरीज और स्टोरीज के फॉर्म में पढ़ना, राइट। देयर इज अ डिफरेंस कि मतलब अगर वही चीज है और उनको उस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा आता है, कि उनको लगता है कि हाँ ये चीजें रियलिटी से, और बुक में क्या होता है, यू ऑल्सो नो बुक्स इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि उसमें सिर्फ फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह ही रखा जाता है। बट व्हाट वी डू कि रादर देन टेलिंग देम कि दिस इज द ट्रायंगल एंड यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, वी विल टेल देम कि दिस इज द पिरामिड, राइट। पिरामिड को बीच में ऐसे करा जाएगा तो ऐसे होगा। मतलब उनको जो उनकी एजुकेशन है उसको रियल लाइफ से पूरा एंगेज करके उनको पोर्ट्रे करना, ताकि उन लोगों का एक विजुअलाइजेशन बढ़े। क्योंकि राइट नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर टेलिंग अस कि बच्चों के साथ ये कि बच्चा पढ़ तो रहा है, चीजें कर भी रहा है, मगर कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसको पेरेंट्स है कि हमारे बच्चे अच्छे हैं मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी स्कोर नहीं करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काउंसलिंग सेशंस व्हेन वी टेक तो पता चलता है अलग अलग प्रॉब्लम्स पेरेंट्स की, मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट है, मगर फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, या कोई इश्यूज आ रहा है तो उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। बट स्कोर कर ले रहे हैं, मगर स्कोर करने के बाद पिछला चीजें जो होती है वो भूल जाते हैं। तो मतलब एग्जाम तक के सब याद है, एग्जाम के बाद आप पूछो तो सब चीजें वॉश्ड ऑफ हो गई। तो इसके लिए क्या है? सो द सिंपल थिंग इज, देखिए कहने को थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज लगती है बट है बहुत सिंपल चीज। उन्होंने हर चीज रटी है, उन्होंने चीजों को समझना नहीं शुरू किया है। द थिंग इज उन्होंने कॉपीज देखे हैं, फॉर्मूलाज को रटे हैं, रटी चीज हमेशा भूल जाई जाती है। रादर देन आप कोई मूवी देखते हो तो आपको आज भी याद है कि शोले में क्या हुआ था, राइट, ईच एंड एवरीथिंग। बट अगर आज हम लोग कोई चीज, अगर हम वही चीज बुक पढ़ेंगे, नॉवेल पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ टाइम बाद वो माइंड से हल्का हल्का करके खत्म होने लगेगी। क्योंकि विजुअलाइजेशन से जो पढ़ी हुई चीज होती है उसका इम्पैक्ट काफी लंबे टाइम तक के रहता है, राइट सर। तो दिस इज द थिंग दैट वी फोकस ऑन। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, और राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि वी वांट, और सर एक चीज और होती है कि राइट नाउ एज अ थिंग्स आर चेंजिंग, बच्चों का पैटर्न चेंज हो रहा है। आप भी जानते हो कि पहले बच्चों को मोबाइल आपसे तेज बच्चे चलाना जाने होंगे। जब आपने हाथ में मोबाइल दिया होगा तो आपको चलाने में भले ही थोड़ा टाइम लगा होगा, मगर बच्चे आपसे तेज चलाना जान रहे होंगे, राइट। बिकॉज ये जनरेशन ऐसी है जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट बहुत तेज करती है,
राइट, कि मतलब इसमें आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, दे आर क्वाइट एंथुसियास्ट ओवर दीस थिंग। एंड द अनदर थिंग इज कि व्हाट वी वांट कि अगर बच्चा टीवी देख रहा है, राइट, वो एंगेजमेंट अपना वहां भी दे रहा है, स्क्रीन टाइमिंग उसका वहां भी है, वी वांट अगर वो इंटरेस्ट उसका टीवी में देखने की बजाय उसका पढ़ाई की ओर पे आ जाए, राइट, कि उसका पढ़ाई उसका एंजॉयमेंट बन जाए, कि मतलब वाई वी वॉच टीवी, वी वॉच टीवी कि हमें उसमें मजा आता है, कि हमारा कुछ टाइम पास होता है, हमारा माइंड रिफ्रेश होता है। वी वांट दैट रिफ्रेशमेंट कि वो चीज जब वो अपना पढ़ाई करे बायजूस पे या किसी भी एप्लीकेशन पे ऐसी चीजों पे देखे तो उसका एक इंटरेस्ट जनरेट हो। वी वांट कि बच्चों का एक एंगेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि राइट नाउ वो पीपल आर, मतलब एजुकेशन सिस्टम ही सिर्फ इस टाइम पे ऐसा है कि वो उसको एक लगता है कि ये हैवी चीज है बायजूस की। अगर हम लोग टीचर्स को भी देखें तो टीचर्स भी कैसे पढ़ाई कराते हैं सर, ऑलरेडी 10 ईयर्स 20 ईयर्स से एक पैटर्न में है, एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक वे ऑफ लर्निंग है, तो उनका पढ़ाने का तरीका वो एक फिक्स हो जाता है कि जो बच्चे आएंगे सबको एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, राइट। बट व्हाट हैपेंस कि अगर कोई बच्चा कम है, कमजोर है पढ़ाई में या कुछ है, तो उसको जो चीज सही डिलीवर होनी चाहिए या उस पे, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स होते हैं हर बच्चे पे, टीचर्स भी पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे सकते, राइट। देयर शुड बी समथिंग जिससे उन पे एक इम्पैक्ट पड़े, जिससे उन पे ये हो कि बच्चे के जो पर्सनली एक बच्चे पे जो वीक एरियाज है, क्योंकि आप ट्यूशंस में नो डाउट यू विल बी सेंडिंग योर स्टूडेंट्स टू द ट्यूशन, राइट, बट व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स को आप ट्यूशन क्यों भेजते हो कि स्कूल में ध्यान नहीं मिल पा रहा है, तो ट्यूशन में जाएगा तो ध्यान मिल जाएगा कि टीचर उस पर ध्यान दे देगी। तो स्कूल में अगर 40 स्टूडेंट्स है तो ट्यूशन में आपके जो है 20 स्टूडेंट्स हैं, राइट। अगर स्कूल में जो मेन इम्पैक्ट था कि हमारे बच्चे को ध्यान मिलेगा, अगर स्कूल में टीचर 2 मिनट ध्यान दे रही तो ट्यूशन में आपको सिर्फ 4 मिनट तो दे पाएगी, बराबर, राइट। जो एक मेन मोटिव था कि बच्चे को, मतलब उसको एक एंगेज कर देना एक अलग चीज होती है, और किसी चीज के लिए, फ्रूटफुल चीज के लिए उसको भेजना एक अलग चीज होती है। मतलब जो एक बेसिक कॉज था, जो बेसिक रीजन था हमारा ट्यूशन भेजने का, वो फुलफिल होता ही नहीं, राइट, बिकॉज ये रीजनेबल चीज है। तो व्हाट वी डू दिस, पहले हम लोग इन बच्चों को देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स कि वी वांट कि इस को दे। अच्छा, प्लीज मुझे से बात करनी है आपकी। एक सेकंड दे दो, एक मिनट। हेलो। हेलो, हाँ हाँ सर। Kimaya, can you please put your phone on loudspeaker? यप। यस सर। हाँ, Kimaya, just tell me one thing कि first of all, I'm not a sir, I'm your friend, right? So actually, whatever you do on Byju's, I keep a track, right? So Kimaya, tell me one thing कि हाँ, hello? यस सर, कैन यू रिपीट? मतलब आप जो भी बायजूस पे पढ़ते हो, आप जो भी कुछ करते हो, तो उसका मैं प्रॉपर एक ट्रैक रखता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आपने जैसे अभी रिसेंटली आपने कुछ वीडियोस देखे थे बायोलॉजी के, राइट? हाँ। जिसमें यू वर लर्निंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन एंड द थिंग्स वर हाइपोइसोटोनिक सॉल्यूशंस, राइट? बायोलॉजी हुआ था, केमिस्ट्री देखा था, राइट? हाँ। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा रहा बायजूस, कैसा लगा? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा, मतलब चीजें क्लियर हो रही थी एकदम, जैसे लग रहा था कि हाँ ये कुछ अलग तरीके से पढ़ाई है। हाँ सर, लेकिन उसमें ना मतलब वो रिकॉर्डेड वीडियोस में सब कुछ क्लियर था, लेकिन जो लाइव क्लासेस थे ना, तो लाइव क्लासेस मतलब वो लोग समझा रहे थे, मतलब टीचर समझा रहे थे, लेकिन अगर कोई डाउट रहेगा ना तो पूछने के लिए कोर्स ही नहीं था। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब आई गॉट द पॉइंट कि मतलब अगर लाइव क्लासेस का सीन, राइट, ठीक है। अभी हम लोग लाइव क्लासेस के लिए भी बताएंगे, तो देयर इज अ थिंग बेटा कि इसके लिए स्पेसिफिकली ये तो एक जर्नल चीज है, क्योंकि आप जैसे इसमें कई बच्चे हो, राइट, कि मतलब उसमें जैसे आप अभी यू आर फॉलोइंग विच बोर्ड बाय द वे? हाँ, आपका कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई बोर्ड, राइट? तो व्हाट हैपेंस ना कि जो है आपका जो बोर्ड है कि मतलब उसमें सारे बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं जो लाइव क्लासेस होते हैं। मैं इसीलिए आपको पर्सनली कॉल किया कि मतलब आई थॉट कि लेट्स हैव अ चैट, और उसके बाद आपको मैं स्पेसिफिकली आपके फादर से बात करके आपके लिए स्पेसिफाइड सीबीएसई बोर्ड का जो स्कूल का कोर्स है आपका, राइट, वो कोर्स आपके लिए अलॉट करवा दूंगा, राइट? तो आपकी जो पढ़ाई हो रही है तो आप उस पर पढ़ाई करना, तो वो आपके लिए और फ्रूटफुल हो जाएगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क कि मतलब आपको कैसा लग रहा है वीडियोस?
सर रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो हाँ अच्छा है। रिकॉर्डेड वीडियोस अच्छा है, जो उसमें चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तरीकों से पढ़ाया जा रहा है, वो चीजें क्लियरली एक्सप्लेन होती हैं। हाँ सर। अच्छा, तो अब मुझे एक चीज बताओ कि मतलब आपको थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ना पसंद है कि मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इसलिए बायोलॉजी में देखा? नहीं सर पढ़ना पसंद है। अरे बायोलॉजी पढ़ना पसंद है। व्हाट अबाउट मैथ्स एंड साइंस? व्हाट अबाउट मैथ्स एंड साइंस? साइंस सर मैथ थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे साइंस में कोप अप कर लेती हूँ। अच्छा, मतलब साइंस से कोप कर लेती हो बट हाँ। मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बायजूस से मैथ्स ट्राई किया? हाँ किया था। बायजूस से कैसा लगा था मैथ्स? सर मतलब वो जो कंसेप्ट थे वो जल्दी समझ में आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो फिक्स हो ही रहा था। अच्छा, मतलब जो है जो फिर भी जो कॉन्सेप्ट थे वो समझ में आ रहे थे मगर सॉरी सिली मिस्टेक्स हो रहे थे। सिली मिस्टेक्स हो रहे थे ना। आई नो मैं यही आपके डैडी से बात कर रहा था इस बार। डैडी इज देयर ना, नियर बाय ना? या हाँ, सो दिस वाज द थिंग, आई जस्ट हैड अ वर्ड विद योर फादर। तो उनसे ही मैंने एक चीज बताया, ये जो आप बता रहे हो, क्योंकि ये चीज मैंने पता है आपकी ये पैटर्न में मैंने ये चीज देखी कि हाँ। मतलब कहीं ना कहीं यू नो व्हाट की व्हाई यू आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम। मतलब मैथ्स में आपको, बायोलॉजी में या कोई टॉपिक में आपको क्यों ये दिक्कत होती है? थोड़े एरियाज हैं आपके कि मतलब बहुत सिली एरियाज हैं। होता नहीं कि मतलब हमने सब पढ़ा मगर थोड़ा सा कुछ पार्ट होता है जो छूट जाता है, या कुछ हाँ। पार्ट ऐसा होता है जो हर क्लास में हम लोग कुछ चीजें भूल जाते हैं कि एग्जाम करने बैठते हैं, कई चीजें माइंड में आती हैं, कई चीजें नहीं आती हैं, राइट ना? तो वैसे ही कुछ चीजें आपकी ऐसा है कि मतलब आप एक वो ऐसा रहा है कि थोड़ी चीजें आपको थोड़ा सा वो वॉश ऑफ हो जाती हैं। एंड द रीजन इज सिंपल कि मतलब बुक से पढ़ना पसंद नहीं है, राइट? हाँ। वो होता है, कोई इशू नहीं। सो दैट्स व्हाई आई वाज क्वाइट कि मतलब मैं आपके पापा से बात कर रहा था बिकॉज आई वांट कि आप लोग को कि ये चीज के लिए मैं आपसे प्रॉपर्ली बात करूं, राइट? सो जस्ट डू वन थिंग। पहले आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपके लिए ये चीज के लिए बात करूं आपके फादर से, तो बट आई वांट वन थिंग फ्रॉम योर साइड। आपके स्कूल स्टार्ट भी हो जाते हैं, आपके स्कूल स्टार्ट हो जाता है, आपका सब कुछ हो जाता है, आप वेकेशन पे जाते हो, बट आई वांट वन अश्योरिटी फ्रॉम योर साइड। मैं आपके डैडी से सब कुछ बात कर लूंगा, बट आई वांट वन अश्योरिटी फ्रॉम योर साइड कि आप डेली के हिसाब से ऑल आई वांट ओनली 30 मिनट्स एंड डू वट एवर यू वॉन्ट ऑन टैबलेट ऑन कोर्स, राइट? बट आप डेली के 30 मिनट्स आप इसको दे दो कि मतलब आई वांट यू टू वॉच बायजूस, कि उसमें चाहे आप बायोलॉजी पढ़ो, चाहे आप उसमें मैथ्स पढ़ो, चाहे उसमें केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, राइट? बट जब आप पढ़ो तो डेली के हिसाब से 30 to 35 मिनट डेली आप पढ़ो उसको। ओके। आप ये कर पाओगे तो आप बताओ, मैं आपके डैडी से बात करूँ? हाँ ठीक है कर पाऊंगी। कर पाओगे? अच्छा लगता है बायजूस से पढ़ना? हाँ सर। चलो ठीक है, डैडी को एक मिनट फोन दो। हेलो, यस सर। हाँ बोलिए। हाँ, तो एक्चुअली आई गॉट द पॉइंट कि देखा, आई टोल्ड यू वन थिंग इन एडवांस कि इसके साथ ये चीज है कि थोड़ा सा जो है बेसिक का थोड़ा सा इसके साथ है, क्योंकि वो चीज पहले इसमें प्रॉपर एक पूरा एनालिसिस होता है। आई गेस यू आर नॉट ऑन राइट नाउ, यू आर नॉट ऑन लाउड स्पीकर, राइट? नहीं अभी तो मैं पर्सनली सुन। हाँ ठीक, हाँ राइट। तो दिस इज द थिंग, मतलब ये चीज हम लोगों ने इसका प्रॉपर देखा था जिसके साथ ये चीज इशू आ रहा है, एंड रादर उसकी बाकी चीजें उसकी बहुत परफेक्ट है। मतलब उसका वे ऑफ लर्निंग, उसका वे ऑफ गिविंग आंसर्स, कि मतलब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाने में उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम होता है वो भी बहुत कम है। मतलब उसको चीजें देख के समझ में बहुत जल्दी आती है, मगर कोई कहीं जो लास्ट पे जो टॉपिक बेसिक से रिलेटेड होते हैं उसमें वो टाइम लेती है, और टाइम लेने के बाद वो फिर एक गेस करती है। मतलब when she is giving the instant answer, that means she is quite confident about it. जब वो कोई भी आंसर देने में थोड़ा सा भी टाइम लेती है और उसके बाद गलत आंसर देती है या टाइम लेकर आंसर देती है, मतलब वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, राइट? सो दिस इज द पैटर्न जो हम लोगों ने इसका देखा, और उसके लिए मैंने कहा, और वन थिंग इज देयर कि व्हाट वी डू, हम इन बच्चों को स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम इशू फेस कर रही है, क्योंकि राइट नाउ द एप्लीकेशन दैट शी इज यूजिंग इज अ लिमिटेड एप्लीकेशन, क्योंकि सर इसमें 20 to 30% एक्सेस है और इसमें पर्सनलाइजेशन भी नहीं है, राइट? जो प्रॉब्लम इसने बताया कि इसके जो सिली मिस्टेक्स होते हैं कि उसमें वीडियोस देखने के बाद जो मिस्टेक्स कर रही थी वो सिली मिस्टेक थी। शी नोज सिली मिस्टेक्स, व्हाट आर सिली मिस्टेक्स? वो मिस्टेक जो मतलब प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े थे और इस क्लास में वो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं तो उसको हम लोग सिली मिस्टेक्स कहते हैं, राइट? इन अदर वर्ड्स, सो दीज आर द थिंग्स जो उसने बोला। आई वांट टू टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट फ्रॉम योर साइड कि आर यू इंटरेस्टेड कि यू वांट अस
कि हम लोग उसके बेसिक्स पे बात करें और उसका बेसिक्स कैसे सही कर सकते हैं. व्हाट इज द प्रीमियम थिंग दैट आपको अगर लगे तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूं आपसे अभी कि नहीं how we अभी can. नहीं, पहली बात तो ऐसा सर, अभी आप इतना, आपका अभी इतना वैल्यूएबल टाइम आपने स्पेयर किया मेरे लिए, उसके लिए जो भी आपने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, थैंक्स फॉर दैट. अभी बात ऐसा है कि ये आपका मतलब ऐप हमें लेना है फॉर दैट यू आर ट्राइंग, या फिर आपको कैसा है मतलब वो समय, क्योंकि क्या है ना, हमारा अभी स्कूल का तो एडमिशन हो चुका है और ट्यूशन का भी एडमिशन हो चुका है, वहाँ भी हमें फीस भर चुके हैं. अगर आपका आप हमें परचेस करना या फिर रेंट पे लेना, व्हाटएवर जो भी आपका स्कीम रहेगा, तो उसका बजट कितना रहेगा, क्योंकि हमको वो भी देखना पड़ेगा ना. आपका तो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट, आपका भी देखा उसने, और वो और एक कोई है उसका, वो दूसरा आदमी, शी वाज ट्राइंग एक्चुअली ऑन दैट. वो तो जितना भी 2-3 ऐप उसके टीचर्स ने उन्हें सजेस्ट किए थे, तो उनके ऊपर वो प्रैक्टिस कर रहे थे. तो आपका ऐप जो है, एज शी सेड, अच्छा लगा, इजी है, समझता है. मुझे बोले भी हो कि प्रैक्टिकली स्टडी से ये बहुत अच्छा समझ में आता है, ऐसा उसने बोला जैसा. तो ये तो बहुत अच्छा है, बिना स्कूल जाए यही बैठे, मतलब क्या होता है. लेकिन उसका भी फिर आगे चल के देखो, अभी तो इंट्रोडक्टरी है आपका, इंट्रोडक्टरी कोई भी चीज अच्छी रहती है, बराबर है. इंट्रोडक्टरी आपके जो सब चीजें होती है, लेकिन बायजूस इज नॉट अ न्यू कंपनी. बायजूस बहुत पहले से, बायजूस इज नॉट अ न्यू कंपनी. इसको ऑलरेडी 8 years हो गए इन एक्सपीरियंस में. और I'm not telling about the your tenure या फिर आपका जो भी कितना. मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो भी वीडियो डाउनलोड दिए हैं बच्चों के लिए कि आप पढ़ो, देखो, ट्राई करो, तो दैट आर बेटर. वो तो ऑलवेज अच्छा ही रहता है कि जैसे समझो मुझे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो मैं पहला प्रोडक्ट मेरा इतना अच्छा बनाऊंगा कि उसका कोई यही नहीं रहेगा, मतलब मैक्सिमम उसमें एफर्ट डाल. लेकिन जब एक्चुअली वो प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, उसके बाद उसमें बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, उसका सोल्यूशन मिलता नहीं, क्योंकि एक बार परचेज कर लिया तो कर लिया, बराबर है. नहीं, तो उसके बाद फिर उसको, तो मुझे वही कहना था कि ये तो आपका बहुत अच्छा लगा और अच्छा भी है, नो डाउट, उसमें कोई यही नहीं है. उसको तो देखो, उसको समझ आया, बात खत्म. मुझे समझे नहीं समझे बात ये नहीं, मुझे तो सिर्फ ये नहीं, तो मैं तो सारे सिर्फ उसका गाइड हूँ. तो पढ़ाई के लिए मैं उसको स्कूल में लेके जाऊंगा, क्लास में लेके जाऊंगा, आपके पास लेके आऊंगा. मैं तो खुद पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है उतना. तो मुझे जो अच्छा हो सके उसको देना है. बट अभी ये सिचुएशन में क्या हो गया है कि ये पहले कुछ पता चलता था, तो अभी ये ऐसा सिचुएशन है, तब जाके पता चल रहा है कि इतने अच्छी चीजें मार्केट में है, इतने अच्छे सब कुछ है जिसकी तरफ हमने राइट बराबर है. लेकिन अभी ऐसी है कि 9th का अगर बात करोगे तो 9th में तो ऐसा कि हमने तो उसका 1 साल का फीस भर दिया है, ट्यूशन का भी. और तो आपको तो पता है ट्यूशन का कितना सारा फीस होता है, और स्कूल का भी होता है. मेरी एक बात समझो कि आई नो कि ये ट्यूशन की जो आप बात कर रहे हो, क्योंकि वी हैव द टीचर्स जो मतलब हम लोग के साथ वर्किंग कर रहे हैं, जो काउंसलिंग सेशंस ले रहे हैं, दे आर फ्रॉम महेश ट्यूटोरियल, राइट. आई गेस आर रेनाउंड ट्यूशन क्लासेस हैं मुंबई महाराष्ट्र के, महेश ट्यूटोरियल. तो वहाँ के भी टीचर्स हैं कि जो हम लोगों के साथ अब काउंसलिंग कर रहे हैं हमारे उसमें, राइट. द वर्क दैट आई एम डूइंग, वो भी सेम वर्क कर रहे हैं. So I know apparently what they are doing, what they are going through. So but the thing is कि 9th और 10th एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें आपको बोर्ड्स में आने वाले हैं बच्चे. And I want to tell you कि this is not कि too costly, right? No doubt आपने जहाँ prices पे करे हैं वो बहुत ज्यादा आपके होंगे, heavy होंगे prices. No doubt कि ट्यूशन क्लासेस इस टाइम पे बहुत heavy पे करते हैं. And rather than कि वो सिर्फ उनका बताते हैं कि इतना इतना अचीव करवा देंगे, but ultimately पेरेंट्स भी जानते हैं कि ट्यूशन में जाने के बाद हर बच्चे पे इंडिविजुअल एफर्ट पे तो नहीं जो कोई भी ट्यूशन टीचर वर्क करता है. वो एक कॉमन टू वही बात बोलता है जो कॉमन टू सब बच्चों की होती है, और बच्चे के ऊपर है बच्चा समझेगा कि नहीं समझेगा. राइट. ये चीज. और हम लोग क्या करते हैं, वी वर्क ऑन पर्सनलाइजेशन, कि मतलब वी बिलीव हर बच्चे का दिमाग अलग है, हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग है. तो व्हाई नॉट हेल्पिंग द स्टूडेंट्स कि उनको जो भी चीज समझ में आ रही वो उनके तरीके से समझना है, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग है, सोचने का तरीका अलग है. किसी को जो है नॉर्मल बुक से समझ में आ जाता है, और किसी को चीजों के लिए विजुअलाइज करना पड़ता है चीजों को, जिसको वैसे समझ में आता है. सो वी हैव सर्टेन पैटर्न कि व्हाट वी डू, कि पहले हम उन बच्चों को देखते हैं, क्योंकि एक चीज बहुत अच्छी है हमारे साथ कि हम लोग पहले बच्चों को क्वेश्चन देते हैं कि बच्चा पहले क्वेश्चन करेगा, राइट. एक क्वेश्चन करा, उसके बाद उसको गलती हुआ, राइट, तो हम लोग उसको दोबारा से वो वीडियो दिखाएंगे, दोबारा से वीडियो उसको दिखाया, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया. इन आर जो हम लोग का जो कोर्स होता है फुल कोर्स, उसमें भी हैपन कि दोबारा से वो कोर्स दिखाएंगे, दोबारा से वो एक क्वेश्चन आएंगे उसके लिए, तो वो फिर कोशिश करता है, फिर वो गलती करता है. तो हमको पता चल जाता है कि अगर बच्चा आज फ्रैक्शंस में ये गलती कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं डिवीजन प्रॉब्लम है, राइट. सो व्हाट वी डू, हम उसको 2 मिनट के लिए पीछे लेके आते हैं,
उसको 2 मिनट का वीडियो दिखाते हैं ऑफ फ्रैक्शन, जो उसका वीक एरिया था, उसका फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। आफ्टर 2 मिनट उसको हम लोग फ्रैक्शन के वीडियो के क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन शी डज दोस क्वेश्चन राइट, तब उसको वापस ले जाकर हम उसको ओरिजिनल क्लास पे छोड़ देते हैं। मतलब बाय दिस थिंग व्हाट वी आर डूइंग, हम उसके बेसिक्स को कवर अप करते हुए चल रहे हैं और उसको भी ये चीज पसंद आ रही है। नहीं बट अभी आपका जो चालू हो जाएगा रेगुलर, जो भी रेगुलर पूरा सिलेबस आप जब लोगे, तब तो आपके पास एक बच्चा नहीं रहेगा, तब तो आपके पास तो पूरा नहीं होगा ना पूरा। लाइक कि इसको हाउ वी डू हम इनको जो जैसे एप्लीकेशन ये बच्चे भी पढ़ रहे हैं राइट, कि जो भी बच्चे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, वी प्रोवाइड देम विद द टैबलेट राइट, वी प्रोवाइड देम विद द टैबलेट विद फुल कोर्स ऑफलाइन। मतलब पूरा कोर्स जो होता है उसका 100% कोर्स, अभी सिर्फ 30% उनके पास है राइट, और जब उनके पास टैबलेट आ जाता है तब उनके पास फुल 100% कोर्स होता है, वो उसका ऑफलाइन मोड में होता है कि बच्चे का जब मन करे, बिकॉज बच्चा है उसका कभी भी दिल कर सकता है, एग्जाम के पास उसको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो टैबलेट खोल के पढ़ ले, उसको कभी माइंड फ्रेश करना है तो वो टैबलेट खोल के पढ़ ले। मतलब दिस इज समथिंग लाइक दिस, 100% कोर्स ऑफलाइन मोड में उसके पास ऑलवेज रहता है 24%, वो जब चाहे तब पढ़ाई कर ले। तो दिस इज समथिंग कि उसको जब भी चीज चाहिए होगा वो तब उसको खोल के पढ़ सकते। मतलब आपका जो मटेरियल है दैट इज ऑफलाइन कोर्स राइट? हाँ, दैट इज बेसिकली ऑफलाइन कोर्स। जी अभी जो हम लोग देते हैं, हम उसका सिर्फ 20% पार्ट देते हैं, एंड दैट टू विदाउट पर्सनलाइजेशन, क्योंकि हर बच्चे को पर्सनलाइज नहीं कर सकते सर। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू यू ऑल्सो नो कि हम लोग हर चीज डिलीवर नहीं कर सकते, बिकॉज बायजूस इज अ बिग थिंग। हम लोग इस टाइम पे वी आर वर्किंग वेरी वेल इन द मार्केट, क्योंकि व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, वन थिंग जो हम लोग सबसे अलग प्रोवाइड कर रहे हैं, हर बच्चे को उसका अलग सपोर्ट, बिकॉज बाय पर्सनलाइजेशन व्हाट वी मीन कि उसको एक वीडियो देखा उसने, बिकॉज आई लेट मी टेल यू, एक वीडियो होता है हमारा 5 मिनट का, उस वीडियो को देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन, और उसमें क्या होता है कि हमारे जो है जैसे 4-6 क्वेश्चन आते हैं, वो बच्चों ने वो क्वेश्चन देखे, उसके बाद वो क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक्स रिलेटेड होते हैं। अगर हमें फील होता है जब बच्चा बेसिक्स में आके गलती करता है तो हमको पता चल जाता है कि बच्चे का बेसिक रॉन्ग है, तो व्हाट वी डू, जो बेसिक रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं हम उसको 2 मिनट के लिए वो वीडियो सिखाते हैं राइट, उसके बाद वापस ले जाकर हम उसको क्लास में छोड़ते, मतलब उसके हम लोग बेसिक्स कवर अप करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे हर बच्चे को एग्जामिन कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि पूरा एक टेस्ट सीरीज होता है जिसमें हम लोग 50 to 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन देयर आर, जैसे 60 क्वेश्चन आर देयर, तो वी डिवाइड दोस क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट, like few questions are from memory based questions, few are concept based, few are application based, right? If the student is facing problem in memory based question, कि मतलब उसको चीजें याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो व्हाट वी डू, हम उसको मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन पर फ्रीक्वेंसी, आप उसको सर्विलेंस कैसे करते हैं? अभी आपका ऑफलाइन कोर्स है, आपने टैबलेट दे दिया तो बच्चा उसका खुद ही काम कर रहा है, बराबर है, वो पढ़ रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, बट आप उसको सर्विलेंस कैसे करते हैं? मतलब वो आपसे काउंटर कर, आपको रॉन्ग हो रहा है जैसे आपने बताया, इसमें रॉन्ग हो रहा है, मैंने देखा। नहीं, मुझे इसका आंसर देने दीजिए सर, कि इसमें सर्विलांस हम भी करते हैं और पेरेंट्स भी करते हैं। हाउ कि हम लोग जो है आप लोगों को पहले एक वीडियो, जैसे कि ऑल वी वांट फ्रॉम योर साइड कि आप लोग विद इन 5 डेज या डेली बेसिस पे आप 5 मिनट के लिए टैबलेट को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें। ओके राइट, व्हेन यू डू दैट थिंग, तो हमें पूरा बच्चे का रिपोर्ट मिल जाता है कि बच्चे ने अभी अभी क्या किया और क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स हुए, राइट, अकॉर्डिंगली वी डिलीवर द कोर्स, राइट। और ये चीज आपके साथ भी होती है, मतलब वी विल बी प्रोवाइडिंग यू एंड मैम with a tablet with a application called as parental connect app, राइट, वो आपके मोबाइल में और मैम के मोबाइल में, दोनों के मोबाइल्स में रहेगा, कि जिससे आप प्रॉपर, मतलब यू डोंट हैव टू इंटरफेयर, कि मतलब आपको बच्चे से पूछना नहीं है कि बेटा तुमने क्या किया, तुमने कितना किया, तुमने कितना टाइम दिया। वो बच्चा जितने भी देर एप्लीकेशन पे जो जो पढ़ेगा वो सब आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन में आता रहेगा, और डेली के हिसाब से आप उसको एग्जामिन कर सकते हो कि बच्चे ने कहाँ कहाँ गलतियां करी, उसके वीक एरियाज की, बच्चे को कॉन्फिडेंस का जो पार्ट होता है उसको उसमें वीकनेस है, और उसके लिए फिर वीडियो सजेस्टेड आएंगे कि इस टॉपिक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का कम है, तो इसके ये वीडियो सजेस्टेड है, इसको आप दिखाओ, राइट। और वैसे ही कॉन्सेप्ट के साथ होगा कि अगर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो रही है तो कॉन्सेप्ट उसमें आपको टॉपिक शो करता है कि दीज आर द टॉपिक जिसमें वो कॉन्सेप्ट में उसको आपको हेल्प करना है। एंड अनदर कि अगर उसको बच्चे को, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके साथ एक दिक्कत आती है फिर कि उनको याद हो गया, उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, मगर व्हेन इट कम्स टू राइटिंग वो लोग लिख नहीं पाते, राइट, तो वो होता है एप्लीकेशन में उनके प्रॉब्लम है। सो वी वर्क ऑन दोज एप्लीकेशन, कि मतलब एप्लीकेशन पे भी वर्क करते हैं। एंड तो फिर एक चेक हमको तो ठीक है, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, वी कैन, बट उसको चेक, उसके ऊपर चेक कौन रखेगा? आप लोग रखेंगे?
लैकिंग कर रहा है तो उसको तो आप उसको बच्चों को बोलोगे अभी ये आपने गलत किया, आप ये ऐसा करो, आप ये वीडियो देख लो, आप ऐसा आप चेक कर रखो सर, क्योंकि हम तो नहीं रख पाएंगे ना, हमको नोटिफिकेशन आएगा तो ठीक है, आई कैन रीड, बट पूरा दिन मैं ऑफिस में रहूंगा तो आई विल नॉट। यू टोल्ड मी अर्लियर, हाँ आपने मुझे शुरुआत में बताया कि जैसे आपके साथ है, तो लेट मी टेल यू हाउ वी एग्जामिन दैट। जैसे कि बच्चे ने अभी एक वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद उसने गलतियां करी, अब उसके बाद आपने डेली बेसिस पे या आपने विद इन 2 days और 3 days आपने उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया, राइट। अगर आप 15 days में नहीं कनेक्ट करते हो तो हमारी तरफ से खुद आपके पास मेंटर का कॉल आता है कि आप लोग ने मतलब योर चाइल्ड इज नॉट परफॉर्मिंग और व्हाट इज द केस, आप लोगों ने कनेक्ट क्यों नहीं किया, कि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आया बच्चे का, राइट। और अगर बाय चांस आप उसको प्रॉपर्ली कनेक्टेड रखते हो कि मतलब आपका कनेक्ट आप कर रहे हो, तो व्हाट वी डू, हम बच्चे के साथ इंटरफेयर नहीं करते, राइट। वी फील कि बच्चा खुद इंडिपेंडेंट है, उसको सिर्फ हम लोग पीछे से गाइड करते रहेंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो एफर्ट उसमें हम लोग कहाँ से डाल रहे हैं। हाउ वी मेंटेन दिस, जैसे ही आप ऑनलाइन वो एक्टिवेट करता है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि ये मिस्टेक्स थी, राइट। और उन मिस्टेक्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग अकॉर्डिंगली कोर्स उसके आगे के पोर्शन में मैप कर देते हैं, मतलब वो आगे की जो वीडियोस देखेगा उसमें वो कवर उसका हो जाएगा, राइट। इससे क्या होता है कि उसको पता भी नहीं चला कि वो कहीं गलत था, उसको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप रहा कि हाँ चीजें मैं सही कर रही हूँ, और आगे चलते चलते उसको वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते करते उसको वो चीज एकदम स्ट्रॉन्ग कर दी, राइट। आफ्टर दिस थिंग इज डन, वी हैव अ सेट ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें उसकी प्रॉपर प्रैक्टिसिंग होती है। जैसे बोर्ड में आने वाले पेपर्स या 9th में जो आने वाले पेपर्स हैं, उसका मेंटल एप्टीट्यूड का वो होता है, क्योंकि आगे चल के उसको ये चीजें आने वाली है, कुछ क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, तो उसके लिए उसको प्रिपरेशन। सो वी कंटिन्यू टू हैव दीज क्वेश्चंस आल्सो। इन चीजों पे भी हम इन बच्चों को, मतलब एक होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, वी सीक टू दैट पार्ट ओनली, कि मतलब बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट। एंड यू विल बी हैविंग अ मेंटर सपोर्ट नंबर एंड अ टेक्निकल सपोर्ट नंबर, जो कि एक पर्सनल नंबर मेंटर का आपको असाइन कर दिया जाता है कि व्हेनेवर यू फील लाइक, एंड तो आप उनको कॉल कर सकते हो और जो भी बच्चे का इश्यूज है आप उनसे बात कर सकते हो कि दीज आर द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, प्लीज असिस्ट मी इनटू दिस, राइट। एंड ऑल आई कैन टेल यू कि मतलब राइट नाउ जो भी एप्लीकेशन में बच्चा पढ़ेगा, जो भी कुछ करेगा, तो अभी वो मोबाइल टैबलेट पे पढ़ रहा है, ठीक, राइट। बट व्हाट वी डू, हम बच्चों को उसके साथ साथ वर्कशीट भी देते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हम जितना भी सिखाते हैं उनको एंड में डिलीवर तो इन राइटिंग ही करना है, राइट। सो वी प्रोवाइड देम विद वर्कशीट्स आल्सो। इसमें वो लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज होते हैं उसमें, कि जिसमें प्रॉपर्ली बच्चा पहले वीडियोस देखे, टेस्ट करे, उसके बाद उसको अच्छा लगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग उसका इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ जनरेट कर रहे होते हैं, उसको क्यूरोसिटी हर तरफ से हम लोग लेते हैं उसको क्यूरोसिटी पढ़ाई की तरफ एंगेज। वो टीवी को एंजॉयमेंट समझने से अच्छा है वो टैबलेट को एंजॉयमेंट समझने लगे। दैट्स व्हाई कि हमारे 97% जो बच्चे हम लोगों के, सॉरी 93% जो बच्चे हैं, दे आर क्वाइट एंथुसियास्ट टुवर्ड्स स्टडीज की। वो लोग इस टाइम पे कंटिन्यूसली रेगुलरली उनका डेली के हिसाब से पेरेंट्स को उनको में ये भी नहीं कहना पड़ता कि बेटा लेकर बैठो, राइट। सो दैट्स व्हाई ऑल वी वांट कि बच्चों को शुरुआती कुछ डेज के लिए एक थोड़ा सा एंगेजमेंट होता है कि इसकी आदत पड़ जाए फॉर 7 to 8 days, राइट। वंस दिस थिंग इज डन, तो वी कीप अ ट्रैक, वी कीप कि बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और प्रॉपर्ली आप लोगों से भी कांटेक्ट में रहते हैं कि हाउ द चाइल्ड इज डूइंग। और मैम से जो भी घर में बेसिकली बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हैं, मैम हो गई या आप हो गए, जो भी बच्चों को ज्यादा देखता है, तो उसके साथ हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग, व्हाट इज द थिंग जो वो हो रहा है। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सर एक चीज और भी होता है कि मतलब अल्टीमेटली आफ्टर 10th उनको, मतलब अभी जैसे बायोलॉजी है, उसका बायोलॉजी में इंक्लिनेशन ज्यादा है, मोर ओवर साइंस फील्ड के लिए ज्यादा अच्छा है, राइट। आगे जाके पीसीएम या पीसीबी लेने का शौक हो या पसंद हो कि पीसीबी के लिए जाएंगे या पीसीएम के लिए जाएंगे, तो व्हाट वी डू कि हम लोग इन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, इन बच्चों के लिए हम लोग वी हैव अ क्विजो पार्ट आल्सो। क्विजो इज अ पार्ट जिसमें हम बच्चों के सारे सब्जेक्ट कवर अप करते हैं, लाइक कि एक क्विजो इज लाइक ए इंटरनेशनल कंपटीशन, राइट, जो बच्चा जब भी चाहे तब दे सकता है। मतलब इन द इवनिंग उसको 24 आवर्स टाइम में कभी भी मन हुआ कि मुझे कुछ करना है, बिकॉज वी फील कि जो बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, तो वी फील अगर वो बच्चा कर रहा है तो उसको, अगर उसको इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ जनरेट हो गया तो वो और चीजें मांगेगा। तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि हम लोगों ने उसके लिए ऑलरेडी क्विजो उसमें रखा हुआ है कि वो उसमें जब भी चाहे उसको लगे, तो ओनली फॉर क्विजो आपके लिए पास इंटरनेट होना चाहिए, राइट। वी रिक्वेस्ट जो भी बच्चे हमारे साथ एनरोल्ड है, मेरे अंडर एनरोल्ड है, तो आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स की डेली के हिसाब से एक बार क्विजो जरूर खुलवा, हार्डली 5 to 10 मिनट्स का होता है। व्हाट हैपेंस कि बच्चा जैसे ही उसमें लॉग इन करता है, क्विजो में जाता है,
क्विजों के बाद वो रैंडमली वर्ल्ड में बैठे किसी भी एक बच्चे के साथ, बिकॉज राइट नाउ बायजूस इज देयर इन 7 कंट्रीज, राइट? सो ऑल ओवर वर्ल्ड बच्चा कहीं भी कनेक्ट कर जाता है किसी भी बच्चे के साथ. तो उसके बाद एक क्वेश्चन कंप्यूटर की तरफ से आता है और उसके बाद बच्चे उस पे कम्पीट करते हैं. और आफ्टर द कॉम्पिटिशन डन कि उसके बाद 15 to 20 मिनट का कॉम्पिटिशन होता है या 5 मिनट का कॉम्पिटिशन होता है. उसके बाद उन लोगों का एक रैंकिंग आता है कि वेयर दे आर स्टैंडिंग इन इंटरनेशनल रैंकिंग और नेशनल रैंकिंग में कहाँ स्टैंड करना है. मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अभी से बच्चे की 12th में आने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर और ये सब प्रेशर को आगे जाके बच्चों के लिए बहुत प्रेशर होता है कि ये चीजें प्रेशराइज करने लगते हैं. अभी से छोटे छोटे स्टेप एक गेम्स की तरह उनको इस चीज की तरफ लेके जाना और ऑथेंटिक एकदम रियल एग्जाम्पल्स की तरफ उनको वो चीजें देना, एक एक्सपीरियंस देना. और जो एग्जैक्टली वो एक कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर रहे होंगे उनको एक रैंकिंग देना कि डेली के हिसाब से वो खुद कम्पीट करें कि आज मेरी रैंक 1,02,000 थी तो आज मुझे जो है कम्पीट करके कहीं ना कहीं मुझे 99,000 रैंक पे जाना है. ओके, राइट? तो ये चीज होती है कि बच्चे का अरे ये थिंकिंग मतलब चीजों को कैसे एक पर्सनलाइज लेवल पे एक बच्चे को इंतजियास्ट करके उसको एक प्रॉपर टच में रखना. और पेरेंट्स को भी इसके साथ, क्योंकि इसमें वी वांट कि आप डेली के हिसाब से सिर्फ 5 मिनट वी वांट फ्रॉम योर साइड कि एटलीस्ट एक बार देखेंगे व्हाट इज द रिपोर्ट. सिर्फ 5 मिनट इज मोर देन एनफ फ्रॉम द पेरेंट्स साइड कि अगर आप लोग 5 मिनट भी दे रहे हो बच्चे के फिर ये देखने के लिए कि बच्चे ने आज किया क्या. मे बी इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग आपको पूरा ट्रैक मिलता है कि बच्चे ने कितने वीडियोस देखे, उसके क्या क्या वीक एरियाज थे, उसको कोई भी क्वेश्चन करने में एवरेज टाइम कितना लगा, उसने कितने क्विज लिए, उसको जो है हाँ प्रैक्टिकली उसको प्रॉब्लम होता है कि उसको कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम होता है. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर हैं तो उसको क्या क्या सजेशन हो गए कि मतलब वी फील कि पेरेंट्स को हम लोग पहले सजेस्ट करते हैं कि आप लोग देखो. और अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो मतलब हम लोग देखते हैं कि आपके पास पहले सजेशन आता है, फिर भी फील कि आपको 1-8 दिन का टाइम दिया जाता है कि उसमें अगर सजेशन नहीं बच्चे तक पहुंचता है तो व्हाट वी डू अकॉर्डिंगली हम उस चीज को आगे से मैप करवा देते हैं. राइट? मतलब आप लोग नहीं कर पाए तो मतलब वी फील कि अगर पेरेंट्स, नो डाउट पेरेंट्स बिजी हो सकता है, पेरेंट्स को मतलब कहीं ना कहीं वर्क लोड है. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पेरेंट्स जो बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, राइट? सो वी आर श्योर कि आप लोग वर्किंग हो सकते हो, मगर व्हेन द चाइल्ड इज एनरोल्ड विद फ्रॉम अस कि मतलब हम लोग के साथ एनरोल होता है तो वी कीप अ प्रॉपर ट्रैक कि अगर आप लोग ये चीज से अश्योर्ड हो सकते हो कि आप लोग उस पर इतना ध्यान दे पाओ ना दे पाओ, बट बायजूस टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, ओवरऑल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्चुअली, कॉन्फिडेंस, एप्टीट्यूड और जो भी उसके वीक एरियाज हैं सब पे वर्क ऑन करना और बच्चे के साथ प्रॉपर कांटेक्ट में रहना और बाकी बच्चों से कम्पीट करवाते रहना बीच बीच में. और बच्चा अपने हिसाब से ये सब चीजें करता है और पूरा एप्लीकेशन बच्चे के हिसाब से चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे को जो वीक एरियाज होंगे तो उसको कवर अप किया जाता है. मतलब कहीं ना कहीं एप्लीकेशन विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड, राइट? अभी जो इट इज समथिंग कि सर आप भी समझते हो कि अभी जो एप्लीकेशन जो ये लोग यूज कर रहे हैं ये तो एक ऐसा एप्लीकेशन है सब बच्चे यूज कर रहे हैं. हम लोग हर बच्चे को एक स्ट्रीमिंग और ये चीजें नहीं दे सकते. तो व्हाट वी डू, जो बच्चों का एक एनवायरमेंट होता है, पेरेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं, पेरेंट्स फील लाइक कि हाँ बच्चों को कुछ अच्छा कराना और उनकी पढ़ाई को इजी करना है, क्योंकि अभी बर्डन अप हो जाएगी सर. स्कूल में अभी स्कूल खुलेंगे, लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस और एक अजीब प्रेशर बन जाएगा बच्चों पे और की चीजें कवर अप करने का. ऑलरेडी दे आर इन 9th स्टैंडर्ड, 9th और 10th का प्रेशर भी थोड़ा अलग होता है सीबीएसई बोर्ड में, राइट? कि बोर्ड का प्रेशर है. उसके बाद अभी क्योंकि अभी तक के इन लोग का वो था कि मतलब अभी इन लोग का ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा था, राइट? नाउ अभी से इनका ये आने वाला है, उसमें एक अलग ही प्रेशर होता है कि इनका ऐसा नहीं, तो इनको परसेंटेज, इनका परसेंटाइल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको भी वर्क करना स्टार्ट करना है. तो उन चीजों में इनको आगे चलकर भी थोड़ा सा एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है. तो बाय दिस वी एश्योर कि इन बच्चों को बस आप एक एश्योरिटी दे दें कि डेली के हिसाब से 30 मिनट्स अगर ये बायजूस को दे रही है, वी डोंट फील कि अगर उसको ट्यूशन जा रही है कि नहीं जा रही है, वो स्कूल जा रही है कि नहीं जा रही है, अगर इफ शी इज गिविंग 30 मिनट्स ऑन बायजूस, आई विल एश्योर कि बच्चे को कॉन्सेप्चुअली, मैं ये आपको गारंटी नहीं दे सकता बच्चे के 100% मार्क्स आएंगे. आई कैन गारंटी यू कि बच्चे के 100% कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, हर चीज अच्छी होगी, देन मार्क्स विल बी द बाय प्रोडक्ट कि मतलब वो एक एडिशनल है. बिकॉज आई डोंट वांट टू फेक कमिट कि मतलब कमिट फेक थिंग कि मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ये अच्छे आ जाएंगे, वो अच्छे आ जाएंगे. दैट इज समथिंग टोटली फेक. बट आई कैन कमिट दैट कि अगर आप डेली के हिसाब से 25 to 30 मिनट बच्चा दे रहा है, ओनली 25 to 30 मिनट, उस बच्चे का आई कैन 100% अश्योर यू कि उसके जो मार्क्स हैं, मार्क्स को बाद में रखते हुए उसके कॉन्सेप्चुअली नॉलेज 100% होगी. मतलब कोई भी पेरेंट्स, कोई भी टीचर
उससे कोई भी क्वेश्चन उठाएगा, कोई भी लाइक कि अगर कोई लेंस पे कोई बात उठाएगा, उसको हर चीज मालूम होगी कि ऑप्टिक क्यों होता है, चश्मे का साइज क्यों डिफर करता है लोगों टू लोगों पे, क्या ऐसा होता है कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, मतलब उसको हर चीज का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ चीज को हर चीज कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होगी। ऐसा ये कुछ सब होगा चीजें उसके आप साथ। अदर देन नहीं, ये सब चीजें आप अदर देन सिलेबस उनको पढ़ाते हो या फिर वो सिलेबस नहीं, अकॉर्डिंगली सिलेबसली मैप, क्योंकि स्कूल में क्या होता है सर कि स्कूल में अभी इसका जो उसको सिलेबस अभी प्रोवाइड हम लोग करेंगे विद टैबलेट, दैट कोर्स विल बी ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड, स्पेसिफिकली फॉर सीबीएसई बोर्ड। जो उनके स्कूल्स में कोर्स मैप हो रहा है अकॉर्डिंगली मैप होगा पूरा कोर्स और उसके हिसाब से उनकी पढ़ाई होगी। मगर स्कूल ओनली सीबीएसई भी नहीं मैटर करता क्योंकि स्कूल वाइज भी सीबीएसई डिफरेंस होता है। राइट, जैसे लोकपुरम का अलग है, डीएवी का अलग है। राइट आई नो सर कि मतलब स्कूल बाय स्कूल कोर्स मैटर करता है, कि मतलब सिलेबस मैटर करता है। तो हम लोग का जो कोर्स होगा, क्योंकि आफ्टर यू एनरोल विद अस वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द टैबलेट एंड द कोर्स ऑफ 2 years, दैट इज फॉर 9th and 10th, राइट। तो उसमें उसके साथ आपके पास जो कॉल आता है कि यू हैव टू कॉल द मेंटर एंड यू हैव टू टेल हर कि दिस इज द कोर्स, और उस पे आपका जो पूरा अकॉर्डिंगली मैप किया जाता है पूरा कोर्स, कि मतलब जो भी बच्चे का स्कूल का कोर्स है वो अकॉर्डिंगली पूरा कोर्स मैप होता है, मतलब 100%, राइट। कि मतलब बच्चा कुछ बाहर से नहीं पढ़ता, जो उसके स्कूल में पढ़ाया जाने वाला है वो चीज पढ़ता है। और एक चीज आई रिक्वेस्ट, मतलब जैसे बच्चे हैं, जैसे कल कोई टॉपिक स्कूल में पढ़ाया जाने वाला है, एक वीडियो, क्योंकि स्कूल में क्या होता है सर, देखिए एक चीज समझिए, एक चीज को बुक्स में पढ़ने में टाइम लगता है, स्कूल में जो कोर्स को कंप्लीट करने में स्कूल वालों को 15 डेज 20 डेज लगते हैं, उस कोर्स को हमें कंप्लीट करने में सिर्फ 2 to 3 आवर्स लगते हैं, राइट। यू कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग बाय दैट कि जो चीजें, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यूज चैनल और एक न्यूज़पेपर, दोनों में आप देख सकते हैं कि न्यूज वहां दी है, न्यूज यहाँ दी है, उसमें आप 2 मिनट में 100 खबरें पढ़ लेते हैं और यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ने में 3 घंटा लगता है, राइट। सो बाय दिस यू कैन रिलेट, क्योंकि यू कैन नो वेल कि इस तरीके से अगर आप देखो तो इस तरीके से जो स्कूल में पढ़ाई उनकी ऑलरेडी इतना टाइम लेती है, वो पढ़ाई हम लोग जो है उसको 203 आवर्स के अंदर वो पूरी कोर्स हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। मतलब बच्चा जब स्कूल जाता है, फॉर एक बार को सोचिए, बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको ऑलरेडी वो 2 घंटे इस पे दे चुका है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा क्लास में। जो टीचर क्लास में टॉपिक्स पढ़ा रहा होगा उसको वो टॉपिक बुक लेवल से ज्यादा उसको पता होगा, उसको चीजें जो टीचर अगर हार्ट बनाता है, राइट, उसको ये मालूम है कि वेल्स में कौन सी एयर कहाँ से पास होती है, राइट। उसको मतलब चीजें इन डिटेल्ड इन नॉलेज, और ये बच्चे को एक चीज अच्छी है कि इसको चीजें पसंद भी हैं, इसका एंगेजमेंट अच्छा है, वीडियोस तो इसने जो भी देखा है काफी डीप नॉलेज भी है उसमें, कि मतलब प्रॉपर वीडियोस को पूरा वीडियोस देखें, मतलब इसको कहीं ना कहीं चीजें इंटरेस्टिंग लग रही थी, राइट, जैसे उसने भी बताया भी। तो दिस इज द होल थिंग कि बाय दिस वी अश्योर कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट। एंड सर ट्रस्ट मी कि ये चीज ऐसी है कि इसके बाद पेरेंट्स को ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, नो डाउट आपने सब चीजें करवा दिया। बात है, लेकिन वही मैं आपको बोला ना कि अभी हमारा मार्च में वही तो प्रॉब्लम हो गया ना, अभी ऐसा है ना, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पता चल रहा है कि अभी पता था बट नॉट दैट डेप्थ कि इतना अच्छा है कि हम इसमें जाना चाहिए, हमने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं। तो उसको, ये इंडियन पब्लिक है, जब तक आप पूरे मार्केट में पूरा पब्लिक अभी ये नहीं करते ना, तब तक वो उसमें जाती नहीं, जब तक वो दूर से ही भागी, दूर से देखेगी। ठीक है, ऐसा है कि अभी प्रॉब्लम ऐसा है, हाँ, जो रेगुलर क्लासेस है वहाँ पे 9th-10th का हमने एडमिशन ले लिया है, अभी वो चालू नहीं हुआ, बात अलग है, वो लोग भी ऑनलाइन को अभी प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ ना कुछ। बट अभी ऐसा है कि आपका क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं उसमें, अभी फिर अभी उधर भी तो एडमिशन नहीं, बिल्कुल नहीं, आई नो सर, ट्रस्ट मी, ये प्राइसेस इज नॉट टू हाई, जस्ट कि मतलब आपके लिए प्राइसेस तो है ही नहीं, क्योंकि राइट नाउ जो बच्चों को खुद कॉन्टैक्ट बायजूस करता है, राइट, दैट मीन्स उनका एंगेजमेंट देखता है एंड वी फील लाइक कि इन बच्चों पे बायजूस ट्रस्ट कर सकता है, राइट, कि बायजूस इनके वे ऑफ लर्निंग, क्योंकि हमें मालूम है ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो हम लोग एक वो कर सकते हैं। तो व्हाट वी डू, हम इन बच्चों को स्कॉलरशिप फीस के अंदर एनरोल करते हैं, राइट, एंड इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप व्हाट वी मीन कि बच्चों का एंगेजमेंट के थ्रू हम लोग ये जज करते हैं कि बच्चा एंगेज्ड अगर है अपने एंड से और उसने इंटरेस्ट लिया है इसमें, दैट मीन शी इज क्वाइट क्वालिफाइड, राइट। बट उसके बाद भी हम लोग जब टैबलेट प्रोवाइड करते हैं उसके बाद भी कीप अ ट्रैक, हम लोग 15 डेज का एक प्रोविजन पीरियड भी रखते हैं, कि इसमें 15 डेज का प्रोविजन पीरियड इन द सेंस कि बच्चे को कैसा लग रहा है, कि बच्चे को मतलब हम लोग ये चीज अश्योर करते हैं कि अगर बच्चे को हमने स्कॉलरशिप फीस के अंदर एनरोल करा है, नो डाउट बच्चे को बहुत कम प्राइसेस हम लोगों ने एनरोल कर दिया है, जो मार्केट प्राइसेस है उसके एकदम समझिए उसका आधे से भी आधा हम लोगों ने इसका प्राइस इसका चार्ज किया है,
और उसके बाद हमने बच्चे को एनरोल किया है। बट अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कि मतलब बायजूस ने एक 15 डेज तक के हम लोग देखते हैं कि 15 डेज तक अगर बच्चे का एंगेजमेंट है, बच्चा परफॉर्म अच्छा कर रहा है और पेरेंट भी देख रहे हैं कि बच्चा हाँ पढ़ रहा है, ओनली एंड ओनली देन तब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ वी फील लाइक कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है और आपको भी लग रहा है कि ये बच्चा इस पे ज्यादा एंगेज्ड नहीं है, सो यू कैन कॉल मी एंड से कि सर चाइल्ड इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, आई डोंट फील लाइक कि ये उसके लिए हेल्पफुल है, आई वांट यू टू रिटर्न दिस थिंग। सो व्हाटसोएवर द मनी दैट यू विल बी पेइंग, राइट, वो सारा पैसा आपके पास रिफंड हो जाता है, ऑल द मनी गेट रिफंडेड। और आपका जो हम लोग गुडीज देखते हैं, लाइक यू विल बी रिसीविंग अ बैग, अ टैबलेट, वर्कशीट, वर्कबुक्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पूरा कोर्स कंटेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। और अभी तो हम लोग ने हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी भी बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चे वो भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो उसके साथ साथ ये क्विजो, हर चीज का एक्सेस जो होता है, जब अगर पेरेंट्स से कि हाँ वी डोंट वांट, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो हम लोग कैंसिल कर देते हैं और आपका मनी रिफंड हो जाता है। और हमारा जो होता है गुडीज हम लोग टेक बैक कर लेते हैं, राइट। बाय दिस वी अश्योर कि वी डोंट वांट पेरेंट्स टू जज कि प्रोडक्ट कैसा था। वी वांट बच्चे को पढ़ना है, बच्चे का इंटरेस्ट है, वी वांट कि बच्चा देखना चाहिए, बच्चा अगर लगेगा, बच्चा अगर कर रहा है तो दैट मीन्स वी आर क्वाइट फाइन। अगर देने के बाद बच्चा 40% एफर्ट्स भी डाल रहा है, दैट मीन्स एफर्ट्स आर नॉट गॉन इन वेन, राइट, कि मतलब कहीं ना कहीं बच्चा यूटिलाइज कर रहा है तो वी आर फाइन। बट अगर लगता है कि बच्चा नहीं कर रहा है और पेरेंट्स भी ऐसा फील कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो पेरेंट्स कैन कॉल अस एंड से कि सर वी डोंट फील कि ये चीज वर्क कर रही है। तो मतलब मोर और लेस यू विल बी गेटिंग समथिंग कि जिसमें आपको ट्राई एंड टेस्टेड, राइट, कि मतलब दिस समथिंग लाइक पहले ट्राई करिए, टेस्ट करिए, इफ यू फील कि हाँ ये चीज वर्क करेगी देन मूव ऑन विद दिस थिंग। आई गेस दैट इज फॉर समथिंग कि जो चीज अच्छी लगती है, राइट सर, दिस इज समथिंग कि जिसपे एक बार को सोचा जा सकता है। नहीं बराबर है, दैट इज राइट। लेकिन कैसे ना सर, जैसा आप बोल रहे, एक तो पहली बात, अगर कोई भी चीज एजुकेशनल जो थिंग्स होते हैं ना, उसमें जनरली पब्लिक का जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि हम कोई चीज खरीदते हैं, परचेस करते हैं, फिर इन्वॉल्व होते हैं व्हाटएवर, तो उसमें एक बार एजुकेशनल थिंग में ऐसा होता है ना कि अपने एक इंडियन साइकोलॉजी ऐसी होती है, एक बार ले लिया तो हम उसको वापस मतलब वो कोई चीज नहीं, टीवी है खराब हो गया चलो भाई वापस कर दो, ऐसा होता नहीं। एजुकेशन हम क्या बोलते हैं, नहीं यार चलो ठीक है अभी नहीं और आगे चल के होगा, ऐसा सोच के उसको टाइम बहुत जाता है। वो 15 दिन में कोई चीज फाइनल होती नहीं, उसको जाते जाते उसका पहले टेस्ट आते आते व्हाट हैपेंस कि अभी क्या होता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट हैपेंस। जब आपके पास अभी जैसे कि आप लोग एनरोल करते हो, यू फील लाइक कि हाँ बच्चा भी इंटरेस्टेड है, पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड है, हाँ ट्राई करके देखते हैं एक बार, तो व्हाट वी डू, क्योंकि प्रोडक्ट पहुंचने में आपके पास अभी 15 डेज लगता है, राइट, क्योंकि आपके पास टैबलेट आता है, फुल कोर्स आता है, 15 डेज का टाइम लगता है। तो इन दिस 15 डेज आपको 15 डेज का एक आपका ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मोबाइल पे ऑन कर दिया जाता है, पूरा 100% कोर्स, 100% वे ऑफ लर्निंग, सब चीज के साथ आपका एक मोबाइल पे ऑन कर दिया जाता है कि मतलब 15 डेज आप देखिए कैसा चल रहा है, मोबाइल पे बच्चा कैसे ले रहा है, एंड आफ्टर टैबलेट रीचेज यू, राइट, उसके बाद अगेन आपके पास 15 डेज है, मतलब मोर और लेस यू आर हैविंग 1 मंथ ऑफ टाइम। नहीं सर, मेरा वो मतलब आई एम नॉट गोइंग टू न्यूमेरिकल, मतलब मेरा कहने का मतलब वो नहीं था कि आप 15 दिन दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं, आई एम नॉट नहीं, मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि ऐसा इमीडिएट हम डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि देखो इतना बड़ा आपका प्रोग्राम है, इतना बड़ा आपका नाम है, जो भी है हर चीज हम जो लेते हैं बड़े ट्रस्ट के साथ लेते हैं, बराबर ना। बिल्कुल बिल्कुल 15 दिन में, 1 महीने में या फिर 2 महीने में मिस ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं कि कहाँ मेरा बच्चा शायद लैकिंग होगा, या फिर थोड़ा अभी कुछ वजह से अभी समझो एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, वो टाइम नहीं दे पाया, समझो ठीक से कुछ ऐसा बीमार गिर गया, तो हम ये अपने ऊपर सोचते हैं कि अपने ऊपर डालते हैं कि हमने ठीक से नहीं किया, अभी हम उसको ये नहीं कर सकते सामने वाले को कि अरे नहीं हो जम रहा है आपका बराबर, नहीं बोल सकते अपन उसको। तो ये अपना दिस इज समथिंग आई टोटली बिलीव कि मैं समझ रहा हूँ कि आप एक पर्सनल कंसर्न की तरह बता रहे हो कि अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो बाद में कहने में थोड़ा सा ऑकवर्ड, यू डोंट फील लाइक दैट, राइट, बिकॉज व्हाट वी फील कि हमने बच्चे पे ट्रस्ट किया, हमने ये देखा कि हमने, क्योंकि हम आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे सर, क्योंकि हमने बच्चे का एजुकेशन देखा है, हमने आपका एजुकेशन नहीं देखा, वी कैन ट्रस्ट स्टूडेंट, हमने बच्चे पे ट्रस्ट किया, वी फील लाइक कि हमने बच्चे को दिया, राइट, हमने ये ट्रस्ट करके कि हाँ बच्चे ने किया, अच्छा परफॉर्म किया, और हमें लग रहा है कि बच्चे पे अगर बायजूस अपना स्कॉलरशिप फीस को इन्वेस्ट करता है तो बच्चा आगे चल के बायजूस का कहीं ना कहीं नाम अच्छा कर सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर आपको चीज अच्छी नहीं लगेगी तो आप थाउजेंड्स पेरेंट्स से जाके यही कहोगे कि बायजूस मैंने लिया था, मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, एंड वी कैन नॉट सैक्रिफाइस आवर नेम फॉर वन स्टूडेंट, राइट। और वहीं अगर बच्चे को चीज अच्छी लग रही है
तो वो 4 बच्चे से जाके यही कहेगा मैं तो बायजूस से पढ़ती हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो मेरा अल्टीमेटली क्लाइंट बेस और कस्टमर बेस मेरा बढ़ेगा, राइट। तो हमें भी ये चीज का प्रॉपर, इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम लोग भी प्रॉपर ट्रैक में रहते हैं बच्चों के साथ। वी वांट कि अगर इतना बड़ा नेम है, वी आर द मतलब मार्केट प्लेयर है हम लोग इस गेम में, और हम लोग इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, इतना चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस एश्योरेंस ऐसा है हमारा, तो वी वांट कि ये चीजें कंटिन्यूअसली रहें, राइट। उसके लिए एक तरीके से, क्योंकि एक गैजेट है सर, क्योंकि एक गैजेट को बच्चे को एडिक्ट होने में सिर्फ मोस्टली आपको कोई भी प्रोडक्ट एडिक्ट होने में बच्चे को 6 दिन लगते हैं, और एक गैजेट एडिक्ट होने में बच्चे को 14 दिन लगते हैं, राइट। सो वी गिव 15 डेज ऑफ टाइम, राइट। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है बच्चे की, कि अगर गैजेट को बच्चे को अडाप्ट करने में 15 डेज लगते हैं, मतलब 15 डेज में बच्चा कोई भी, अगर मोबाइल फोन भी देंगे नया, तो 15 दिन के अंदर उसको इतना ज्यादा मोबाइल फोन के अंदर मालूम होगा कि क्या चीज कहाँ है, कैसे, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है। और अगर उनको आप कोई ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट 7 दिन में उनके माइंड में हो जाता है कि हाँ ये चीज ऐसे वर्क करती है, ये चीज ऐसा काम करता है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, राइट। सो दिस इज समथिंग। तो अगर ऐसा चीज है बच्चे के साथ, तो हम भी पूरा ट्रस्ट करते हैं बच्चे पे कि हाँ बच्चा कर सकता है, और उसके बाद ही हम लोग ये चीज देते हैं कि सर, उसके बाद हम लोग आपसे भी पूछेंगे सर, वी फील लाइक कि बच्चे को हमने दिया एंड बच्चा इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, राइट। सो वी वांट कि सर हम लोग ये सब्सक्रिप्शन कैंसिल करते हैं, अगर आपको फ्यूचर में चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन प्राइसेस पे ये चीज खरीद सकते हो, बिकॉज ऑनलाइन प्राइसेस के कोई डिफरेंट कि आप ऑनलाइन प्राइसेस पे चीज इतना ऑनेस्टली होता है ये सब, राइट सर पूरा ऑनेस्टली, मतलब यू जस्ट हैव टू कॉल अस, और आपका एक कॉल पे मैटर होता है सर, क्योंकि हम लोग एक बार आप पे ट्रस्ट करते हैं, नहीं, क्योंकि व्हाट वी डू, क्योंकि अभी राइट नाउ अगर आपको हम लोग एनरोल करते हैं तो हम लोग स्कॉलरशिप सीट्स के अंदर एनरोल करेंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, कि पूरे मुंबई में हम लोग 250 सीट हर ईयर अलॉट करते हैं, राइट। 250 सीट की सिर्फ अलॉट करते हैं, उसमें बच्चे क्या होते हैं, उसमें 100 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम, नहीं 350 स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें 100 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड, 100 are from CBSE and 100 are from ICSE, and rest 50 are from IGCSE board, that is Cambridge board, right? तो ये अलग अलग बोर्ड होते हैं। अब इसमें what we do कि हमने अगर आपके बच्चे को ले रहे हैं, कि we feel कि अगर इस बच्चे का ले रहे हैं तो मतलब बायजूस is taking responsibility of these students for 2 years, right? जो आपके बच्चे को मेंटर असाइन किया जाता है, बिकॉज अ मेंटर विल बी असाइन, आई एम द काउंसलर, मेरे अंदर 3 मेंटर आते हैं, जो कि, और मैं अपने अंदर सिर्फ 15 बच्चे एनरोल करता हूँ सर, राइट। मेरे अंदर सिर्फ 15 स्टूडेंट्स एनरोल करता है, मैं चेंज हो सकता हूँ मगर मेंटर बच्चे का नहीं चेंज होता, राइट। कि जो बच्चे का ट्रैक रखता है, 5 बच्चे आईसीएसई, 5 सीबीएसई और 5 स्टेट बोर्ड, तो जो इसको मेंटर होगा वो स्पेसिफिकली सीबीएसई बोर्ड स्पेशलाइज्ड होगा, राइट। कि मतलब जो इसको प्रॉपर ट्रैक रखते हैं जो वो इसका आईसीबीएसई बोर्ड स्पेशलाइज्ड होता है, कि जो बच्चे का प्रॉपर ट्रैक रखता है कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसके वीक एरियाज है, क्या है वो, मतलब 5 बच्चों को एक मेंटर को एग्जामिन करना इजी होता है, वो प्रॉपर 30 दिन उसको एक ही बच्चे पे काम करना है, 5 बच्चों पे काम करना है, और वो देख रहा है कि क्या कैसा कर रहा है, प्रॉपर्ली असाइन कर रहा है, क्या उसको चीजें चाहिए क्या है, बिना इंटरफेयर करे, बिना उसको, क्योंकि वी फील कि बच्चा इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा तो ज्यादा कर पाएगा, इंटरेस्ट के साथ वर्क करेगा तो ज्यादा कर पाएगा। इफ वी आर द वन जो उसको एक टाइम बाउंड में बांध देते, तुम्हें अभी ये काम करना है, तुम्हें ये तब करना है, ये तब करना है, उसका इंटरेस्ट हो ना हो, उसको मजबूरी में काम किया हुआ काम कभी भी अच्छा नहीं होता, राइट। और अगर उसके पास 24 आवर्स के लिए एक एक्सेस है, क्यों हम लोग ऑफलाइन मोड में देते हैं बच्चों को, ताकि उसको जब मन करे, ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट वी फील, हम लोगों ने ये चीज देखी कि बच्चों को अगर एक बार इस लर्निंग की आदत पड़ गई, तो ये कार्टून और टीवी सीरियल्स और नेट सीरीज जैसे बच्चे देखते हैं आजकल के टाइम में, वैसे ही पढ़ाई की आदत लग जाती है। इफ दे आर गोइंग टू प्लेसेस, इफ दे आर गोइंग ऑन जर्नी, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, बच्चा हर जगह टैबलेट लेके चलेगा, क्योंकि उसको इस चीज के साथ एंगेजमेंट हो जाता है, उसको कार्टून देखना नहीं पसंद आएगा, यूट्यूब देखना पसंद नहीं आएगा, उसको ये वीडियोस देखना पसंद आएगा, उसको चीजें एचडी में देखना पसंद आएगा, उसको 3D चीजें देखना पसंद आएगा। यू नो हाउ वी टीच ईयर, एक कान को कैसे पढ़ाते हैं, कान के अंदर भी फील, उनको हर चीज बताते हैं, यहाँ तक कि वी आल्सो टीच देम व्हाई द हेयर्स आर देयर इन आवर ईयर, राइट। कि मतलब इतनी डीप नॉलेज कि सोचिए एक बच्चे को इतनी चीजें, और ऐसे नहीं होता कि बच्चे को सिर्फ एक इमेज दिखाई जा रही है कि उसमें ईयर के अंदर कैसे ब्रेन में अटैच हो रही है, क्या चीज कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, उनको हर चीज 3D होता है, उसके अंदर जा के दिखाया जाता है कि ये चीज कैसे कर्व हो रही है, ये अगर कर्व हो रही है तो ये कर्व होने का मतलब क्यों है, साउंड आती है तो कैसे साउंड फैलती है कान के अंदर, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। सोचिए मतलब एक इस तरीके की एजुकेशन अगर बच्चे को मिलती है तो ये एजुकेशन उसको कितना इंटरेस्ट के साथ पड़ेगा। एंड
और जब एक्सेस आपको दिया जाता है तो ये सर एक्सेस ऐसा होता है कि आपको इनिशियल फेज से वी बिलीव कि अगर बच्चे हम लोग एनरोल कर रहे हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं, उनको एंगेजमेंट अच्छा होगा, वो लोग अगर इंटरेस्ट उनमें जनरेट हो गया तो मोर और लेस वो अपने कोर्स को विद इन द स्पैन ऑफ 4 to 5 मंथ्स कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, राइट। आफ्टर 4 to 5 मंथ्स क्या करेंगे? अगर बच्चा चाहता है 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाई अभी से स्टार्ट करना, उसके पास एक्सेस अभी से होगा। ऐसा नहीं होगा ना, वो 9 का वो स्कूल के अकॉर्डिंगली उसको चलना पड़ेगा, वो आगे जाके क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता सर। देखिए, अब कोई भी सीरीज होती है, अब आपको एक बार पसंद आ गई तो आप क्या कोशिश करते हो? ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कवर अप करते हैं। राइट। सेम गोल्स विद एजुकेशन ऑल्सो। अगर पढ़ाई पसंद आ गई तो वो कोशिश करेगा इसके आगे क्या, कान में ये चीज तो अटैच थी मगर इसके आज ब्रेन में कैसे जा रहे हैं, वो आगे से आगे देखना स्टार्ट कर देगा। राइट। तो ऐसे से ही बच्चे देखे हम लोगों ने कि जो भी 4th स्टैंडर्ड में है और वो 6th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहा है, मतलब इतना ज्यादा एंगेज्ड है, मतलब उनको इतना पसंद आ जाती है वे ऑफ लर्निंग कि उनको सब कुछ मालूम है। तो सर एक ऑब्वियस ही बात है, ये बच्चा ज्यादा नॉलेजेबल होगा या 6th स्टैंडर्ड में गया हुआ बच्चा अभी जो होगा वो ज्यादा नॉलेजेबल होगा। राइट ना। तो 6th हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनको पूरा एक्सेस क्यों दे देते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि बच्चे का एंगेजमेंट होना ही होना है, उसको पढ़ाई पसंद आनी ही आनी है, और अगर पढ़ाई पसंद आ गई तो वो अभी से 10th स्टैंडर्ड के लिए स्विच कर सकता है। अच्छा, है ना। डिपेंड करने बराबर है, लेकिन कैसा है ना, फिर अभी देखो वो 10th के लिए जाएगा फिर उसको जमले नहीं होगा, 9 का भी करना है, 10th का भी पढ़ लेगा थोड़ा, फिर उसको मिक्स थोड़ा ये हो जाता। ऐसा नहीं होता, एक पूरा सीक्वेंस में चलता है। पहले 9th पूरी पढ़ाई करेगा, 9th में फिजिक्स कंप्लीट किया, केमिस्ट्री का कंप्लीट किया और बायो का कंप्लीट किया, सब कंप्लीट हो गया, मैथ्स भी उसका कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस टेस्ट उसके कंप्लीट हो गए, मतलब ही इज नॉट एलिजिबल, मतलब उसका कोर्स कंप्लीट है, वो अपने टॉपिक में एक्सपर्ट है। मतलब आफ्टर एवरी टॉपिक व्हाट वी एश्योर कि नाउ द चाइल्ड इज द टॉपिक एक्सपर्ट। क्यों? उसका सारे वीक एरियाज कंप्लीट हो चुके होते हैं, बेसिक उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कंप्लीट हो चुके होते हैं। जब पूरी वीडियो पढ़ चुका होता है, एक टॉपिक कंप्लीट कर चुका होता है, उसके बाद प्रैक्टिस सीरीज होती है जिसमें पहले इजी क्वेश्चन आते हैं, फिर डिफिकल्ट आते हैं और टाइम बेस्ड होते हैं वो। मतलब पहले अगर उनको 5 मिनट दिया गया था कुछ क्वेश्चन को करने के लिए, तो 3 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 30 सेकेंड, मतलब उसकी स्पीड, कॉन्फिडेंस, सब चीजें बिल्डअप होती जाती है साथ ही साथ। आफ्टर दे रीचेस कि मतलब वो इतने एलिजिबल होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग, वो चाहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बैठ सकते हैं। बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग अभी फ्रीक्वेंटली हम लोगों ने ये चीज देखी है, जो भी बच्चे एनएमओ एनएसओ में जो भी क्लियर हो रहे हैं इन 6 years में, राइट, मोर और लेस वो 1st to 3rd जो रैंकिंग होती है उसमें दे आर फ्रॉम बायजूस। मतलब हर ईयर जो भी बच्चे उसमें आ रहे हैं, ये चीज पहले कभी नहीं हुई थी, मगर अभी ग्रेजुअली 6 years में, अभी इन 6 years में हर स्टैंडर्ड, क्योंकि हर स्टैंडर्ड का अलग एनएमओ एनएसओ होता है, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th, 9th, 10th सब में अलग होता है। सो हर बच्चा जो अचीव कर रहा है, तो मोर एंड लेस 1st to 3rd रैंक में कोई ना कोई बच्चा हम लोग का बायजूस से स्टैंड कर रहा है। मतलब इससे सर मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं कि मतलब वी आर सेटिंग एग्जाम्पल्स इनटू दिस एजुकेशन इंडस्ट्री। और अभी तो नया स्टाइल अभी पढ़ा क्या, तो नया एक्सपीरियंस आता रहेगा ना आपको उसमें। हाँ, बच्चा भी पढ़ाई तो सर इंटरेस्ट की तरह लेता है, राइट। तो ये चीज है। सो इफ यू फील कि वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा सर, आपको कैसा लगता है ये वे ऑफ लर्निंग कैसा है बच्चे के लिए? भूल जाइए सर कि मतलब ट्यूशन है, ये चीज है, वो चीज है, 2 मिनट के लिए वो चीजें साइड रख के देखते हैं एक चीज, क्योंकि ये एक कोई ट्यूशन नहीं है, दिस इज समथिंग सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ स्टडी, राइट। स्टडी एक इनोवेटिव वे में, स्मार्ट वे में सेल्फ स्टडी जो अगर करी जाए हाफ एन आवर, मतलब हम नहीं चाहते कि बच्चा ट्यूशन जाए, स्कूल जाए, मतलब बच्चा एक जॉब की तरह काम ना करे। वी वांट कि उसको थोड़ा सा टाइम स्पेस उसके पास भी हो। 2 घंटे घर पे पढ़ने से अच्छा है आधे घंटे की पढ़ाई कर ले, राइट। बट वो तो देखो अभी जैसा आपने प्रोजेक्ट किया है वो तो बहुत ही वंडरफुल लगता है, मतलब उसका इतना प्रेशियस लगता है कि सच में ऐसा अगर हो गया तो कितना अच्छा रहेगा, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं। बट अभी कैसा वो एक्चुअली वो कितना वर्कआउट करता है, बच्चे लोग उसमें कितना सपोर्ट करते हैं, बात की बात है। तो अभी एकदम से हम उसको ये नहीं, लेकिन देखो जैसा पिक्चराइजेशन अभी आपने 2 घंटे में किया है, तो मैं तो बोलूंगा फिर वो तो इतना बड़ा अच्छा है कि मतलब उसके आगे फिर आगे चल के भी 11वीं 12वीं के लिए भी उसको कहीं भेजने की जरूरत क्या है, यही ऐसा ही करेगा 11th के लिए। मतलब माय वर्क सर, दिस इज माय वर्क टू टेल यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि रादर देन व्हाट अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम लोग जिन बच्चों को सेलेक्ट करते थे हम उनके यहाँ पर्सनल जाके कंडक्शन लेते थे। पहले उन बच्चों का पूरा कंडक्शन होता था और पर्सनली हम लोग मीट करते थे पेरेंट्स से, क्योंकि इससे पहले तक हम लोग काउंसलर्स यूज्ड टू विजिट द पेरेंट्स
और बच्चों का पूरा कंडक्शन, उनके एग्जामिनेशन पूरे प्रॉपर चीज करते थे, उसके बाद हम लोग इनको एनरोल करते थे। इफ वी फील लाइक कि हाँ बच्चे को इसकी जरूरत है तब, राइट। बट अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग आपके पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते, राइट, क्योंकि कोरोना चल रहा है एंड वी आर एट आवर होम प्लेस जस्ट फॉर सेफ्टी रीजन। तो उसकी वजह से हम लोग कॉलिंग पे ये पूरी चीज आपको बताना जरूरी है। तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको एक्सपेक्ट का एक विजुलाइज दिया है कि हाउ वी डू दीज थिंग्स, राइट। और उसमें ये भी है कि एक चीज, और दिस इज समथिंग कि सर इसमें आपको इन्वेस्टमेंट, यू नो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, इसमें पता है ऑनलाइन प्राइसेस इसके क्या है पर ईयर कोर्सेज के? These, sir, the prices for these courses are कि 35,000 rupees per year, right? 35,000 rupees per year, मतलब 2 years का जो होता है वो 70,000 rupees होता है, उसमें भी टैबलेट इंक्लूडेड नहीं है। एंड इन दिस कैंपेन व्हाट वी डू, अंडर दिस कैंपेन व्हाट वी डू, हम इन बच्चों को इसी प्राइसेस पे, मतलब ओनली 34,000 rupees इज द प्राइस, राइट, 34,000 rupees इज द प्राइस जिससे हम लोग इन बच्चों को एनरोल कर रहे हैं। कि मतलब 34,000 rupees इज द प्राइस, और कि 34,000 में 2 years का, अच्छा, राइट, 34,000 एंड विद टैबलेट, मतलब दे विल बी हैविंग द टैबलेट आल्सो। ओके, हाँ, कि मतलब टैबलेट भी उनको मिलता है, एग्जामिनेशन, और एक वो भी है कि पहले ट्रायल पीरियड, सब कुछ है आपके पास। कि मतलब बॉल इज इन योर कोर्ट जस्ट टू सी कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे सर आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपके साथ ये इशू था, ये था कि मतलब ऑलरेडी थिंग्स आर देयर, बट व्हाट इज देयर कि इसमें 2 तरीके के पेमेंट मेथड्स भी, राइट। जब पेमेंट मेथड आर इन अ सॉर्ट ऑफ कि मतलब अगर आप चाहो कि इफ यू फील लाइक कि हाँ एक बार में पेमेंट कर सकते हैं, तो व्हाट वी हैव समथिंग कि जिसमें हम लोग 5% कैशबैक है ऑन वन टाइम पेमेंट, देयर इज अ 5% कैशबैक, राइट। एंड अगर इफ यू वांट टू गो फॉर EMI मेथड, राइट, कि मतलब इफ यू वांट टू गो फॉर EMI मेथड आल्सो, तो वी हैव द प्रोविजन फॉर दैट आल्सो, कि मतलब 12 मंथ्स में आपका EMI हो जाता है मंथली आपको, कि मतलब सिर्फ 12 मंथ्स का होता है, मतलब 2 ईयर का कोर्स जो होता है उसका प्राइसेस वी कैलकुलेट इन 1 ईयर, और उसको हम लोग EMI बेसिस पे करते हैं। दैट हार्डली कम्स डाउन टू, डू यू यूज डेबिट कार्ड और सॉरी क्रेडिट कार्ड? No, I don't use actually because I work. I have a ATM card, no ATM debit card. अच्छा, ओके, so you don't use. So we have something कि इसमें जो है 2,416 rupees is the EMI, मतलब 5,000 is the registration amount. After that EMI comes next month, मतलब next to next month, मतलब it's June and you will be receiving the first EMI on 7th of July, वो 7th of August, Okay. right। मतलब आपके पास ऑलरेडी अभी 2 months का टाइम है कि मतलब टू पे फर्स्ट EMI यू हैव 2 months ऑफ टाइम, जिसमें आप फर्स्ट EMI पे करते हो अगस्त में, मतलब 7th of August को फर्स्ट EMI आपका आता है। Okay. एंड यू जस्ट हैव टू पे 5,000 एज अ रजिस्ट्रेशन अमाउंट, और EMI भी आपका ऐसा होता है 2,400 रुपीज, 2,416 टू बी सरप्राइज, 2,416 2,400 per month into 12 months. into 12 months, yeah, that comes down to around, and 5,000 is the registration amount, मतलब जो आपका 34,000 था उसको हम लोगों ने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और इजी कन्वीनियंट बना दिया गया है आपके लिए, राइट। सो दिस इज द थिंग, एंड यू विल बी रिसीव 5,000 rupees, which is the registration fees, including 34,000, or that is another extra? No. Sir, the prices I told you, 34,000 is the price. Either you can go for one time payment, right? If you will be going for one time payment, you will be receiving a 5% cashback. Okay. Right? And if you don't want to go for this one time payment, you can go for this EMI part also, right? In this part what we do, आपका he just मतलब ये 34,000 में 5,000 if we exclude, so that comes down to 29,000. तो 29,000 को हम लोगों ने 12 equal parts में divide कर दिया। Okay. Ultimately, I am paying 34,000. Okay. Yeah. You will be paying 34,000. So this is something कि मतलब 34,000 अगर हम लोग मंथली, इसको हम लोग ईयरली बेसिस पे देखें तो सर हार्डली यू आर पेइंग फॉर सच अ टाइप ऑफ एजुकेशन 1,200 रुपीज पर मंथ। अगर हम लोग 2 साल के लिए देखें तो 1,200 रुपीज पर मंथ, एंड विद टैबलेट यू विल बी हैविंग द टैबलेट इज इंक्लूडेड, टैबलेट, वर्कबुक्स, पर्सनलाइजेशन, क्विजो, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। व्हाट यू फील लाइक सर, ये कैसा है? नहीं कैसा है वो तो बात अलग है, मैटर अलग है, जो पैसे के बात है, जो पेमेंट का है, दैट इज अनदर थिंग। ओके, बट आप जो जैसा आपने कन्विंस किया है, जो बातें हुई उससे तो बेटर ही, मतलब उसका कोई ये नहीं है। बट अभी मुझे वो एक साइड कितनी भी अच्छी लगी तो दूसरी साइड भी देखनी पड़ेगी मुझे कि हाउ कैन आई पे। देखो क्या है कि अभी ऑलरेडी उसको मैंने, मेरा बच्चा भी जो है बड़ा, ही इज ऑल्सो
अपियरिंग JEE, बड़ा बच्चा। तो उसका फीस है भरा है, ऑलरेडी 2 साल से भर रहा हूँ। तो मुझे खाली वो थोड़ा इकोनॉमिकली देखना पड़ेगा, वो कितना अभी देखो ट्यूशन का फीस भरा मैंने। हाँ राइट, मैंने इसीलिए आपको इजी कन्वीनियंट वेज बताया कि व्हाट आर द थिंग, क्योंकि व्हाट इज द थिंग, क्योंकि आई बिलीव मतलब आपने ऑलरेडी ट्यूशंस में दे दें, क्योंकि रादर देन क्योंकि दिस टाइम पे मैंने पैसा ऑलरेडी पे कर दिया वहाँ पे। रिफंड मिलते नहीं, वहाँ तो ट्यूशन में तो भेजना ही पड़ेगा, ऐसा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज द थिंग, मेरे को वही चीज लगा कि आपको जो है ये चीज है, बट थिंक इट समथिंग लाइक दिस वे कि सर दिस इज समथिंग कि जिसके लिए यू डोंट हैव टू पे मच, राइट? 5,000 इज द अमाउंट। थिंक इज इन दिस वे कि 5,000 इज द अमाउंट, I would rather recommend कि go for it. 5,000 is the amount, just pay it, and I will be sending you the mail regarding that also. कि जिसमें हर चीज mentioned है from my official mail ID, that is arqam.varsi@byju's.com, right? So you will be receiving a mail also जिसमें सब चीजें clearly mentioned होता है कि what is the thing, what are the prices, and आपका कैसे method रहता है कि अगर आप लोग EMI के जाते हो तो what is the thing, and EMI में कैसे होता है, and after that उसमें ये भी clearly mentioned होता है कि 15 days is the observation period. राइट, जिसमें आपका रिफंड आप 100% रिफंड होता है, मतलब आफ्टर 15 डेज। अभी आपको 5,000 के बाद यू विल बी रिसीविंग अ टैबलेट विद एवरीथिंग, राइट, आफ्टर 15 डेज। उसके बाद अगेन 15 डेज का आपके पास टाइम, मतलब 1 मंथ का आपके पास टाइम। उसमें यू जज कि रादर देन कि जिस ट्यूशन में भेजा है, जो ट्यूशन में एनरोल कराया है, सब कुछ कराया है, पता नहीं कैसे वर्क करेगा, रादर देन हैव समथिंग, दिस इज द गोल्डन पीरियड, आप भी घर पे हो, राइट नाउ यू आर ऑल्सो एट होम। एक गोल्डन पीरियड है कि आप भी घर में चीजें देख सकते हैं, एटलीस्ट देख नहीं सकते तो चीजों को ट्राई कर सकते हैं। अभी टाइम पास हो जाएगा, आगे चला जाएगा, और उसके बाद आप भी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाओगे। इतना ज्यादा जो चीज हो सकती है अभी, वो चीज आगे जाके नहीं हो पाएगी। आप अपना टाइम बिजी, यू नो सर, बिजी हो जाते हैं, सब बिजी हो जाते हैं। बट अभी क्या है, अभी यू हैव टाइम, एग्जामिन दैट। पेरेंटल कनेक्ट ऐप है, एग्जामिन दैट, चीजों को देखिए, समझिए। Actually, I'm not at home. Actually, I'm working with my office because I'm a government servant. So I have to go office not regularly, but alternately I have to go and I have to work for throughout day. So I'm not working. That's another thing. But अभी मुझे सिर्फ यही था कि ये जो 34,000 आपका है, तो इसका मैं अभी थोड़ा मुझे दे दो टाइम, मैं सोच लेता हूँ कैसा क्या है। तो एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको अवगत है कि यू हैव टाइम, आप बच्चों से डिस्कस करिए, बच्चे से, उसकी मदर से डिस्कस करना पड़ेगा। मदर से आप बिल्कुल मदर से डिस्कस करिए। आई वुड से कि दिस इज समथिंग, डोंट थिंक लाइक कि यू आर पेइंग 34,000 रुपीज, थिंक लाइक यू आर पेइंग 34,000 अमाउंट देखेंगे तो ऐसे देखना एक कहीं नहीं, मैंने आपको बोला ना कि वो अमाउंट की बात अलग है, 2 पार्ट है। जो आपने मुझे बताया वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बात अमाउंट की अलग है, लेकिन नहीं अल्टीमेटली गोइंग इन जेईई एंड दिस थिंग, सो दैट्स आई वाज क्वाइट कंसर्न। एंड सर देखिए, ऑनेस्टली मेरे को भी थोड़ा सा वो लगता है कि मतलब चीजें कहीं ना कहीं एक चीज होती है सर, क्योंकि ट्यूशन के लिए जो पेरेंट्स मेरे से कहते हैं कि मतलब एक पहले आपने उस चीज को, वो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज नहीं है, राइट, कि मतलब वो एक चीज एक सेम का लोगों ने बताया कि हो सकता है वो पढ़ाई, वो टीचर की पढ़ाई उसके लिए वर्क कर रही थी, तो हो सकता है दूसरे बच्चे के लिए वर्क कर रही थी, आपके बच्चे के लिए वर्क करेगी कि नहीं करे, राइट, वो चीज हमें मालूम नहीं। बट हम लोग एक वो खेल लेते हैं कि हाँ, एक सॉर्ट ऑफ गैम्बल कि हाँ ठीक है, अगर कर गया तो अच्छा, राइट, हाँ वही बात हो जाती है। तो इधर मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इधर आपका एक चीज ये है कि एटलीस्ट, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं आपको इवनिंग में कॉल करता हूँ। अभी राइट नाउ द टाइम इज 2-3 o'clock, राइट, मैं आपको अराउंड 7 o'clock कॉल करता हूँ। नहीं, आज मत कीजिए कॉल, आप 1-2 दिन दीजिए मुझे और मैं आपको बोल देता हूँ, क्योंकि देखो अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके लिए। और जो आपका जो है फीस, ये तो आपका लास्ट है, इसमें कोई और कंसेशन नहीं होगा ना? राइट, द प्राइसेस आई टोल्ड यू, दे आर द लास्ट प्राइसेस, कि मतलब ये, क्योंकि ये स्कॉलरशिप सीट है फॉर्चुनेटली। इफ यू विल गो ऑनलाइन, आप जाकर अभी यू कैन डू वन थिंग, राइट, यू कैन गो ऑनलाइन और आप उससे एक बार चेक करो, उससे एक बार देखिए आप कि व्हाट आर द प्राइसेस। उसमें 35,000 रुपीज पर ईयर है, राइट, और दैट टू एक्सक्लूडिंग द टैबलेट दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग, राइट। और यहाँ पर आपको यू विल बी पेइंग 34,000 रुपीज फॉर 2 years, दैट इज फॉर 9th and 10th, with each and everything, and you don't have to pay anything right now, you just have to pay 5,000 as the registration amount, okay, right? 5,000 के बाद आपको सोचना भी नहीं है। It think like
कि you just have to pay 2,400 rupees monthly for 12 months only, and that will start from August, not now, August. ओके, नहीं ठीक है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन मुझे 34,000 तो पे करना है ना, मुझे तो ये देखना पड़ेगा मेरे एनुअल बजट में एडिशन कितना हो रहा है। राइट। अपना एक ही इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, हाउसिंग लोन का इंस्टॉलमेंट रहता है, बाकी रहता है, ये सब चीज इंस्टॉलमेंट रहती है, तो अपने को वही सोच के चलना पड़ेगा कि 2,500 अभी महीने में बढ़ेगा। आप टाइम लो, नो डाउट आप टाइम लो। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको कल टुमारो, एक्चुअली द थिंग इज कि वेडनेसडे तक का हम लोग का ये कैंपेन चल रहा है, जिसमें हम लोग बच्चों को एनरोल कर रहे हैं, तो वेडनेसडे इज द लास्ट डे। तो रादर देन आई वुड सजेस्ट, क्योंकि सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, तो एटलीस्ट अगर एनरोलमेंट करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप मैम से बात करो, बच्चों से बात करिए, राइट, रादर देन मैं आप यू आर यूजिंग द सेम मोबाइल फोन, मतलब ये व्हाट्सएप पे भी सेम नंबर, दिस इज माय पर्सनल नंबर। अच्छा, दिस इज योर पर्सनल नंबर एंड यू आर यूजिंग द ईमेल आईडी दैट इज जयाश्री, दैट इज मिसेस नंबर। हाँ मैडम। अच्छा, वुड यू रिकमेंड कि मैं आपको इसके बायजूस का आपको एक नॉर्मल एक प्रॉपर मेल जो होता है, हाउ द बायजूस वर्क, और अदर देन आई शुड सजेस्ट कि मैं आपको इसको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूं? नहीं, आप वो जो है ना जीएसटी मेल उसके ऊपर डाल दो ना, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो घर का पीसी है, वो उसी मेल पे चलता है, तो बच्चे लोग और मैम वही पीसी यूज करते हैं जिसके ऊपर उनका मेल आता है, जो मेल। अच्छा, ओके, तो दैट विल बी बेटर, कि मेरा तो ऑपरेटिव मेल रहेगा, तो वो सब जमली। हाँ, ओके, फाइन। तो मैं आपका जो इस पे ड्राफ्ट करे देता हूँ मेल, और आप उसको चेक करिए, एंड टुमारो में इवनिंग में कॉल करूँ 7 अराउंड? हाँ चलेगा, कल शाम को करिए, देखता हूँ, चलेगा? मैं कुछ ना कुछ फाइनल करूँ। बिल्कुल। नाइस टॉकिंग टू यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग टाइम। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज अरकम। सॉरी? अरकम, ARQAM। या ओके, अरकम, ओके। थैंक्स अ लॉट। नाइस टू मीट यू, थैंक यू।